एवरीवन, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? काफी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अभी ना मन ही नहीं हुआ 2-3 दिन से बनाने का, क्योंकि व्यूवर्स थोड़ा सा कम आते हैं तो मन ही नहीं करता है, इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। सो आज की व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं सीजन में पहली बार बना रही हूँ, इस साल की सीजन में पहली बार बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ आपको दिखाऊं मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल। ये देखिए, इसमें ना मसाले में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब गैस पर बनाओ ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इसे बनाने में। हम जब चूल्हे पर बनाते थे ना लकड़ियों से, तब बहुत अच्छी दाल बनती थी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी। आपको बताऊं, मैं जब से मैंने चूल्हे का खाना छोड़ दिया है ना, तब से मुझे स्वाद ही नहीं मिलता है इस खाने से। जो स्वाद उस खाने का होता है ना, जब हम लकड़ियों पर खाना बनाते हैं, उसका खाने का स्वाद ना गजब का होता है और उसकी खुशबू ना कहीं नहीं जाती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है उससे। लेकिन हम जब गैस का खाना बनाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, उस तरह का नहीं लगता है। लेकिन लकड़ियों पर खाना बनाना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत टफ है। फिर उसके बर्तन घिसना तो और भी ज्यादा कठिन है। तो मैंने तो अपने घर में चूल्हे की व्यवस्था ही नहीं कर रखी है, इसलिए मुझे गैस पे, और ये है मेरा इंडक्शन जो कि मैंने इसी साल खरीदा है, तो मैं इसी पे बना रही हूँ। और अभी देखती हूँ मैं इसे कैसे मसल पाती हूँ, क्योंकि जब तक ये पालक जो है ना अच्छे से फूट नहीं जाती है, मसल नहीं जाती, जब तक हमारी दाल तो बढ़िया नहीं बनेगी, है ना। तो हम इसे पहले ये आप देख रहे हैं कैसे इसे मसल रही हूँ, लेकिन अच्छी बना के रहूंगी आज मैं इसे। जब इसे मिक्सी में घोट लेते हैं ना, अच्छे से मिक्स करते थे, ग्राइंड कर देते हैं ना, तो पालक का स्वाद वैसा नहीं आता है जैसा ऐसा करने पे आता है। मैंने वैसे भी ट्राई किया है तो मेरे पास हर चीज है, मिक्सर भी है और ग्राइंडर भी है जो हाथ से करते हैं, लेकिन उसका मजा ऐसे नहीं आता है जैसे ये ऐसे इतनी अच्छी बन जाती है ऐसे दाल घोटने से, वरना उससे ना सिर्फ कट जाती है बस। आपको पता है पालक की दाल में जब देसी घी डाल के खाओ ना, इतना गजब का स्वाद लगता है। और इस साल ना मैंने अपने घर का घी बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है वो घी। तो इस साल तो खाने का मजा कुछ और ही होगा, क्योंकि पिछले साल जब पालक किया तो हमारे घर में ना घी की कमी थी, और मुझे ना इस दाल में घी बहुत ज्यादा पसंद है। और इस साल मेरे घर का घी है। जब हम घी खरीद कर खाते हैं ना तो घी में वो स्वाद नहीं होता है जो होना चाहिए। तो इस साल तो मैंने अपने घर पे ही बना लिया है, इसीलिए अच्छी सी खुशबू आती है उससे, वरना घी में ना खुशबू नहीं होती है, क्योंकि वो लोग ना कच्चे दूध से घी बनाते हैं और मैं बहुत अच्छे से पका कर दूध का घी बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा घी बन जाता है। तो इसलिए मैंने ठंडे के साथ लिए शुरू किया, क्योंकि मेरे बच्चे आते हैं नेट 12 बजे, उनका 12 बजे हर टाइम होता है लंच टाइम, तो वो उतनी टाइम आते हैं। और मेरे हस्बैंड जी तो आपको पता ही है निकल देती हैं सुबह सुबह अपने काम पे। तो अभी मैंने कितना टाइम हुआ, 11 बज रहा है, और 11 बजे मैंने शुरू किया है खाना बनाना। और मैं तैयार कर दूंगी, 1 घंटे में ही सारा खाना तैयार हो जाएगा। तब तक बच्चे भी आ जाएंगे और मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। सो सॉरी, मैंने 4 दिन हो गए होंगे मैंने ब्लॉग ही नहीं डाला। आपको पता ही है रीजन, तो बताना ज्यादा नहीं बनता है। सो आज की ब्लॉग ना बहुत ही अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे हस्बैंड भी है नहीं, बच्चे भी आ जाएं साथ में, जब होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम तो लगभग, ये आ गए मेरे हस्बैंड जी, इन्होंने LIC की टी-शर्ट पहनी हुई है। अपनी जॉब को बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमने क्या पहन रखा है और क्या हम करते हैं। ये लोगो बना हुआ है LIC का, इसमें उल्टा दिख रहा है। और टाइम हो चुका है, कहाँ है घड़ी, ये देखो 12 बज चुका है। मैंने बोला था ना 12 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, बस आने ही वाले हैं। मेरा खाना भी कंप्लीट हो चुका है। तो बोलो क्या बोलो, इसीलिए व्लॉग बनाने में मजा नहीं आता है। इनको तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहते। आप लोग बताए क्या बोल लग रही है।
और हम बोलने लगते तो हमें पता नहीं चलता हम कितना बोल चुके हैं, क्या क्या बोल चुके हैं, है ना। दाद दिखा दो कहाँ टूटा है, देखे दिखाओ, ई करो, ई करो, ई। हमारे बेटू गिर गए और दांत टूट गए। कहाँ, ये देखो कितना टूटा है। हाँ तो रोया था मेरा बाबू, बाबू रोया था। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। नाराज है, सो के उठी है। क्यों बूंदू, मोबाइल लेगी, मोबाइल लेगी, हाँ मोबाइल लेगी, ले लो, ले लो मोबाइल। देखोगे पापा बैठे हैं, पापा नहीं मारेंगे, पापा नहीं मारेंगे, पापा का मोबाइल ले लो, लोगे। कौवा चला दो तो बाबू देखिए। चलिए हम चाय पीते हैं, हो गई है शाम। सुबह से बताओ शाम का सफर हमने तय कर लिया ब्लॉग में। ये हमारी चाय और हम आ गए अपने छत पे। शाम को ना मेरी छत पे बहुत अच्छा लगता है, अब कभी आए तो हम दिखाते हैं। हम इतने टाइम शाम को जरूर अपने छत पे आते हैं। यहाँ पे ना बहुत सुकून मिलता है हमें। हम अपने भैंसिया के पास भी जब जाते हैं ना, वहाँ अपने बग्गर पे, तो वहाँ पे भी बहुत सुकून टाइप रहता है। क्योंकि जब हम घर में बंद रहते हैं ना, और थोड़ा सा जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा सुकून तो मिलता ही है। और मेरा घर ना बहुत बंद है। मुझे ना बड़ा घर बहुत पसंद है। मेरे मायके में बहुत बड़ा घर है, लेकिन मायके का घर हमारे काम कहाँ आता है। आइए हम चाय पीते हैं साथ में। तो आज की ब्लॉग कैसी लगी आप सभी को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। डेली ब्लॉग हम डाल नहीं पाते हैं, और जब कभी बनाते भी हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, सो सॉरी ना। ये हमने बनाई थी सुहाल, इसे सेमी भी बोलते हैं। मैंने बनाई थी अपने घर पे। आपको पता है नमकीन खरीदते और खाते खाते हम परेशान हो गए ना, तो हमने घर पे ही बना लिया। क्योंकि घर के बनाए हुए सामान बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये ताज़े मिलते हैं। और नमकीन ना इतनी पुरानी मिलती है। मैंने एक बार तो ये खरीदी, अभी 1 महीना हुआ होगा, जब मैंने नमकीन मंगाई ना, सुहाल वाली ही थी। वो थी, उसमें कीड़े थे। वो ना पैकिंग में थी, फिर भी उसमें कीड़े निकल गए, तो मैंने उसे फेंक दिया। फिर मैंने जानते हैं क्या, मैंने मॉल से मंगवाई थी, वहाँ की नमकीन बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद खाते खाते सब जगह की मैं ना परेशान हो गई, तो मैंने सुहाल बना लिए। आपको पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। घर की बनाई हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी हो चुकी है बिल्कुल शाम, और हम चल रहे हैं अपने घर को। मतलब अपनी भैंसिया के पास, क्योंकि वहाँ ना मेरे को चारा देना है। और हमारा यहाँ पे बैठे बैठे मैंने कितना काम किया यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ। आधे घंटे से ऊपर मैं फेसबुक पे लाइव गई हूँ, सभी से मैंने बात करी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या यूट्यूब पे लाइव आया करूँ, आप सभी से बात किया करूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो। कोई लोग अगर चाहते हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कितने टाइम लाइव आऊँ जब आप फ्री हों और मैं आपसे बात करूँ, ठीक है। लगभग तो रात में ही लोग चाहेंगे कि मैं लाइव आऊँ, है ना। मैं लाइव बहुत दिन से नहीं आई, यूट्यूब पे भी 2-3 बार आई हूँ बस। तो हम अगली बार कोशिश करते हैं कि लाइव ही आऊँ, ताकि आप सभी से बात हो पाए। और मैं जब भी लाइव आऊँगी तो लगभग 6:30 से 7 के बीच ही आऊँगी, ठीक है, 7 बजे या 6:30 बजे, ठीक है। तो अगर किसी को मुझसे बात करनी है या कोई भी सवाल जवाब करने हैं तो प्लीज़ लाइव में आएँ और हम आपसे बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम मॉर्निंग आप सभी से मिलने आज आए, और आज अभी हुआ है समय पूरे 7 बजे भी, आप देख सकते हैं मैंने भी नहाया नहीं है। और मेरे हस्बैंड जी देखिए बिल्कुल तैयार हैं। पुराने शूज निकाले, क्योंकि इनके जो शूज है वो गंदे हो गए हैं, इनको हम धुलेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा। और ये पहन के जा रहे। आपको बताएं एक बात कि ये देखो इतने टाइम निकल जाएंगे 7 बजे, ठीक है, और फिर ये आएंगे 1-2 बजे, इनका फील्ड वर्क रहता है, तो ये निकल लेते हैं सुबह। और बहुत लोगों की ये फरमाइश रहती है कि आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं आती हैं, तो मैं कैसे आऊँ। ये सुबह निकल लेते, चले जाते हैं, 1 बजे आते हैं, फिर 1 बजे के बाद फिर इनका बाहर का यहाँ पर घर के काम लग जाते हैं।
इनको फ्री नहीं रहते तो इनको ना कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते। बहुत व्यस्तता है, इतना अगर टाइम निकालेंगे तुम्हारे लिए तो टाइम में रहेगा, हमेशा घर ही पड़े रहेंगे। तो मेरा साथ कौन देगा बताओ? मेरा साथ कौन देगा? अपना साथ अपने, हाँ आप जियो, क्या जरूरत किसी के साथ की। तो इतना तो जीते ही हैं, एकदम फ्री लाइफ। मेरा इतना फ्री नहीं होता हाँ। तो अभी जाने के बाद दोपहर में आना है, तो इनको हम आज साफ करेंगे, इनको हम अभी से साफ करेंगे, ये वाले हम साफ करेंगे, ये वाले तुम साफ करोगे, ये वाले शूज हम, ये भी शूज साफ करके दे, ये भी शूज साफ करके दे। मैंने ठेका ले रखा है। मजाक इतना तो कर ही सकते हो। ये कर रही है अदिति नाश्ता, और ये अभी अभी आई है कोचिंग से। और मेरा सौर अभी मंजन नहीं किया है, उसने मंजन भी नहीं किया था और चला गया था कोचिंग क्योंकि देर हो रही थी। सुबह 6:30 बजे बेचारे को जाना पड़ता है कोचिंग के लिए। बहुत सुबह नखरे मारता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अभी शाम को जाऊंगा। लेकिन उनकी जो टीचर है, उनकी बुआ जी हैं, तो वो सुबह सुबह ही पढ़ाती हैं, इसलिए सुबह ही जाना पड़ता है। उनको भी टाइम नहीं रहता, वो भी पढ़ने जाती हैं अपने स्कूल कॉलेज को। और मेरा सर तो अभी मंजन कर रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये कहाँ है ये, आह। तो अभी हो रही हूँ मैं बिल्कुल रेडी। किस लिए? शॉर्ट्स बनाने हैं, रील्स बनाने हैं ना, और ब्लॉग तो मैं बना ही रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही थी साथ ही साथ हम तैयार होके बना भी लेते हैं रील्स वगैरह, है ना, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा काम भी हो जाए, है ना। आपको पता है मैं जब नहाने जाती हूँ ना, तो उसके पहले मुझे ढेर सारे कपड़े धुलने होते हैं। मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं, फिर बाद में मैं नहा पाई हूँ। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि मेरा टाइम 1-1.5 घंटा तो कपड़े ही धोने में लग जाता है। मैं क्या सोच रही थी ना इस बार कि 10-15 दिन में वॉशिंग मशीन ले ही लेती हूँ। बहुत हो गया, अब हम नहीं धुल पाएंगे कपड़े। आपको पता है जाड़े में कितने ज्यादा कपड़े निकलते हैं, कितने ज्यादा, इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कपड़े धुलने की, मैं क्या बताऊँ। हाथ तो काम नहीं करते हैं ठंडक में, है ना, बिल्कुल सुन्न से हो जाते हैं हाथ। तो इस बार मैं सोच रही थी ले ही आऊँ वॉशिंग मशीन, ले लेंगे। लेकिन मेरा छोटा सा घर है, रखने की भी जगह नहीं है, मैं कहाँ रख लूँ। छत पे अगर रखती हूँ तो मैं वहां भी फिनिशिंग नहीं करवा पाई हूँ अपने घर की। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस साल ना हर एक काम व्यवस्थित करना है मेरे को। सारा का सारा काम हो जाना चाहिए इस साल, तो इस बार मैं पूरी व्यवस्था करने वाली हूँ। आज की ब्लॉग ना बहुत अच्छी होने वाली है। आज मैं शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ बहुत ही क्यूट से। आज मैं सोच रही थी ना, जो बहुत सारे पुराने सॉन्ग्स है ना, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं पुराने सॉन्ग्स, है ना, बहुत लोगों को पसंद भी है। बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि मैं पुराने वाले सॉन्ग्स पे वीडियो बनाऊं। तो आज हम सोचते हैं पुराने वाले सॉन्ग्स पे ही वीडियो बनाते हैं। आप लोगों को अगर पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अभी चूड़िया पहनना बाकी रह गया है और तो लगभग मैं रेडी हूँ। ज्यादा मेकअप मुझे आता नहीं है, बस सिंपल सा मैंने मेकअप किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत हल्का हल्का सा मेकअप किया है कि थोड़ा बहुत वीडियो ना देखने में अच्छा लगे। बस ज्यादा मेकअप करना मुझे आता भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। पोत लेना, एकदम चेहरे को कार्टून बना लेना, है ना, पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए कि ये फेस कैसा है। अगर ज्यादा मेकअप हो जाता है तो हमारा ओरिजिनल चेहरा तो दिखता ही नहीं है। तो लोकल दिखाने से कोई फायदा नहीं है ना। जो लोग पसंद करते हैं वो हमें ओरिजिनल ही पसंद करेंगे, ना कि लोकल। तो मेरे को ना ज्यादा पसंद ही है और ना ज्यादा मेरे पास मेकअप का सामान ही है। मैंने खरीदा ही नहीं है, जब आता नहीं तो खरीदा नहीं। हाँ, लेकिन आएगा जरूर एक दिन जब आप लोग मेरा साथ देंगे, बहुत ऊपर तक जब हम जाएंगे, है ना। तो आप सबके सपोर्ट की ना बहुत ज्यादा आवश्यकता। और मेरी रील्स बनकर हो गई थी तैयार। तो उसके बाद मैंने कपड़े फिर से चेंज कर लिए और उसके बाद मेरे बच्चे आ चुके हैं। लंच टाइम इनका हो गया स्कूल में, थोड़ा नजदीक ही है बच्चों का स्कूल, तो जल्दी से आ जाते हैं घर को ही खाना खाने। मैं लंच नहीं तैयार करके देती हूँ, क्योंकि नहीं देती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जाड़ा तो शुरू ही हो गया है, ठंडक शुरू हो गई है। मैंने लास्ट टाइम एक प्लान बनाया कि
चलो आइसक्रीम बना के खा लेते हैं, क्योंकि अभी तो जाड़ा होने लगा है ना, तो अब आगे चल के अगर खाएंगे तो जुकाम का डर रहेगा। और मेरे बच्चों को तो जुकाम है ही लेकिन मैंने सोचा ना लास्ट टाइम बना के खा लेते हैं। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि हम आइसक्रीम खाएंगे। आज मैंने बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने घर पे ही बनाया है। मैं ना खरीद के बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि खरीदने वाली जो ना आइसक्रीम होती है ना, वो उसका फ्लेवर मुझे लगभग कम ही पसंद आता है। और घर की जो बनी हुई आइसक्रीम होती है उसमें ना कोई भी मतलब मिलावट नहीं होती, एकदम शुद्ध आइसक्रीम वनीला फ्लेवर की मैंने बनाई है। मैं आपको दिखाती, ये है हमारी आइसक्रीम। वाह, बनी तो बहुत मस्त है। खाना हो तो आ जाइए, बहुत ही गजब की आइसक्रीम बनी है। लेकिन जुकाम तो मेरे को भी है लेकिन हमने बना लिया। सोच रहे थे खा लेंगे लास्ट टाइम, नहीं तो ये जो ठंडक शुरू हो गई ना, तो ठंडक के बाद तो सीधे गर्मी में ही खाने को मिलेगा। चिम्मच से लेकर आओ। दोपहर का समय है, दोपहर में ही खाएंगे, फिर बाद में देंगे रख, फिर इसे कल ही खाएंगे, क्योंकि डर तो बहुत लग रहा है कि जुकाम आ जाएगा। ये देखिए भाई, मैं तो थोड़ी सी खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जुकाम तो अभी भी है थोड़ा बहुत। ये है हमारी आइसक्रीम, जिसे पसंद है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको खिलाऊंगी, मेरे घर पे आ जाओ मैं तो हमेशा बनाती रहती हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने बहुत दिनों बाद बनाया। यही कोई जून जुलाई में मैंने बनाई थी आइसक्रीम, उसके बाद नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, बहुत शौकीन है आइसक्रीम खाने के, बहुत कम ही बनाते हैं। ये जो खा लेते हैं दोनों दिन को तुरंत सर्दी हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम इसीलिए बनाया इस बार कि ये लोग ना मामा के घर अपने गए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वहाँ इनकी मामी ने बनाई थी। फिर मैंने सोचा लास्ट टाइम यहाँ भी बना लेते हैं, इनको खिला देते हैं, पेट भर के खा लेंगे तो दोबारा कुछ दिन बाद मांगेंगे, है ना तो अभी तो गर्मी शुरू होगी तभी बनाएंगे, अब नहीं बनाने वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी ये दोपहर का समय, मेरे बच्चे आए हैं खाना खाने। ये देखो खा रही है अदिति। सारे को ना पैसे मिल जाए तुरंत गायब उड़ंचू। और मुझे जाना है मेरी भैंस के पास, बट मेरे पास टाइम नहीं है। वो देखो भागते हुए जा रहा है वो जानते क्या पैसे ले गया है, वो जा रहा है दुकान पे, तो जल्दी से खा ले जाके पैसे, वरना उसको खटकने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी खाओ दीदी, फिर जाओ हम जाएंगे अपने काम पे। हम जाए, तुम तो ले जाओगी ना? हाँ, तो दरवाजा बंद करके फिर जाना, ठीक है? हम जा रहे हैं। हम निकल लिए अपने घर की तरफ, जहाँ मेरी भैंस है। आप देख सकते हैं मैं घर से निकल आई, वो है मेरा घर पीछे वाला और हम चलते हैं, वहाँ पे है मेरे हस्बैंड जी, मेरा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा काम था। और अदिति अभी भोजन कर रही है। हम आ गए अपने बग्गर पे। ये मेरी भैंस है आपको पता है मेरी भैंस का टाइम गड़बड़ हो गया है। इस समय ना दोपहर में लगती है मेरी भैंस, फिर रात में लगती है। रात में कैसे लगती है अब तो आपको पता है? रात में 9 बजे लगेगी, कभी सुबह 4 बजे लगती है। इसका ना कोई टाइम नहीं रह गया है कि कितने टाइम इसको लगवाना है। दूध नहीं देती है टाइम से, कमीनी है। हमारे पैसे बर्बाद हो गए बिल्कुल इस भैंस के चक्कर में परेशान है बिल्कुल। रात में जगना पड़ता है आधी आधी रात में इसके लिए। इसको लगाओ ना, इसका जब टाइम होगा ना लगवाने का, तो ये बम्बाने लगती है, बहुत चिल्लाती है। मजबूरन हमें आना पड़ता है रात में। देखो कैसे घूर रही है, नालायक बदमाश कंपनी। और ये अभी अभी आए हैं अपनी भैंस के पास काम करने इनको बेचारे को टाइम नहीं मिलता है, बेचारे अभी अभी आए हैं और फिर जाना है। जबरदस्ती फोन करके बुलाना पड़ता है, घर को आओ, भैंस भूखी है। अब है बड़ी शर्म आ रही है भाई। और अब हम आ गए अपने घर। ये ले लिया हमने दूध, पहुंच रहे हैं हम अपने घर को। ये आ गया मेरा घर जब कभी मोबाइल नहीं होता था ना, तो 2 या 3 लोग जब बैठते थे तो आपस में ढेर सारी बातें करते थे। कभी टाइम का पता ही नहीं चलता, कितनी बातें हो गई। और आज का दिन है,
कि मोबाइल से कभी फुर्सत ही नहीं रहती है कि मोबाइल से निगाहें हटे तो आपस में बातें हैं। मैं अपने मोबाइल में घुसी रहती हूँ, ये अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, बस एक दूसरे से कभी मतलब ही नहीं रहता है। ये दिक्कतें हैं। बताओ क्या कर रहे हो? हर वक्त मशीन चलाते रहते हैं हर वक्त, नहीं तो शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे, नहीं तो रील्स देखेंगे, नहीं तो ये काम। पहली बात तो घर पर रहते नहीं है ज्यादातर। कुछ बोलो, मुंह में दही जमा है। मेरे को जुकाम हो गया है, छिन छिन करके परेशान है। हाँ बोलो। हम तो दिन भर हमेशा घर ही रहते हैं, तुम क्यों कहती हो घर पे नहीं रहते? कब घर पे रहते हो? मेरे कभी भी साथ नहीं देते कि हम शॉर्ट्स या रील्स इनके साथ बना ले, कभी भी नहीं रहते। और ये आए मेरे बच्चे। आ जाओ बेटा। किसे मार रहे थे? क्यों? किसी को मार रहे थे? क्यों? चलो रख के आओ, बड़ी शर्म आती है। ओहो देखो, इधर देखो बैग फेंक दिया गया है और ये ले लिया ढोल और ये चले। ये है बच्चों का काम। क्यों? हम शिकायत भेजेंगे और ये वीडियो देखेंगे तुम्हारे टीचर पे, तुम्हारी पिटाई पड़ेगी, समझे? चलो कपड़े निकालो, चलो आओ, बैग सही से रखो। पहले बैग रखो, बैग रखो। ये है हमारा शरारती बच्चा। लेकिन ना पढ़ने में बहुत तेज है भाई, इसके लिए तो इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आपको पता है बहुत मेहनती बच्चा है बेचारा, बहुत मेहनत करता है पढ़ने में। क्यों? नींद तो नहीं आई थी? क्या हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है संडे और फुल एंजॉय कर रहे हैं हम सभी। मेरा बच्चा तो आज घर पे ही है। ये देखो 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 खेल रहा है। आज ना सारा दिन मुझे परेशान करने वाला है, क्योंकि संडे के दिन ना ये बच्चे घर पर रह के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और आप सभी बताएं, आप सभी की भाई दूज दिवाली कैसी रही? मेरी तो भाई बहुत अच्छी रही। मैंने तो आपको दिखाया भी है मैंने डेली ब्लॉग में। आज तीसरा दिन है, मैंने ब्लॉग नहीं बनाई। मैंने भाई दूज की जो ब्लॉग बनाई थी मैंने उसे अपलोड किया। ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो मज़ा नहीं आता। 87 आए हैं शायद उस पर व्यूज़, जो कि मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से ना 0% है, बिल्कुल समझ लीजिए। इतने में कुछ भी नहीं होता है। आप सभी देखा करें, वॉच किया करें, क्या दिक्कत है। जो शॉर्ट्स हम बनाते हैं उस पर तो लगभग थोड़े बहुत व्यूअर्स आ जाते हैं, बट ब्लॉग पे नहीं आते। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ सच में। मेरी मेहनत का फल भी मुझे नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ डेली ब्लॉग बनाऊं, लेकिन बस इसीलिए अगर डेली ब्लॉग डालूँ ना तो उस पर 20-25 व्यूज आएंगे बड़ी कसमकस से, वरना आएंगे ही नहीं। क्या है, हम वीडियो बना लेंगे तुम्हारा ऐसे लोटो फोटो के। तो बोलो क्या चाहिए? इनको चाहिए पता है आपको, ये अदिति ना अगर 1 मिनट भी इनसे दूर चली जाए ना तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। वो बेचारी कहीं खेलने के लिए चली गई है, तो ये उतनी देर से बस यही रट लगाए रखे हैं कि अदिति कहाँ गई है, मुझे उसके पास जाना है। और अदिति इनको लेकर नहीं गई है, इससे बोल रही थी मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगी। और ये तब से मुझे परेशान कर रहे हैं अदिति कहाँ गई। अब भाई मुझे क्या पता वो कहाँ गई है खेलने, लेकिन ये घर में शैतानी कर रहे हैं। देखो क्या खेल रहे हो? कार्ड? मैं तो भाई बहुत पसंद करती हूँ। आपको पता है मेहमानों का आना जाना अभी तक लगा रहा है भाई दूज के लिए। आज मेरी बुआ गई है, परसों आई थी, और मुझे चूड़ा मिले ढेर सारे, तो मैंने सोचा इनके नमकीन बना लेते हैं, है ना। मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते बच्चे भी और हम भी, तो हमने सोचा ना नमकीन बना लेते हैं। अभी ये दोपहर का समय और मन कर रहा था चाय पीने का, तो डेली नमकीन खा खा के ना बोर हो चुके हैं, तो हमने सोचा ना नमकीन वाले चूड़ा बनाते हैं, फिर खाते हैं। और साथ ही हम खा रहे हैं दूध में मिलाकर।
चूरा आपको पसंद है ना? अगर नहीं पसंद है तो भाई क्या कर सकते, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। दूध के साथ भी मुझे बहुत पसंद है, मीठे वाले। मेरे बच्चे भी बहुत पसंद। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं चल के? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ जो मैंने लाइफ में कभी नहीं करी है, और मैंने ना पहली बार किया है ये काम। लेकिन हाँ, परफेक्ट मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती। कोई भी काम हो, करने से अगर आ जाए ना तो कर सकते हैं, हर कोई काम कर सकते हैं। आपको पता है मैं बचपन में ना ये काम नहीं करी हूँ, कभी भी नहीं किया मैंने ये काम। मम्मा बोला करती थी बट मैं कभी नहीं हाथ लगाती थी। मैंने ये काम मैंने अपने छत पे किया हुआ है। आपको पता है मेरे घर में भैंस है ही, तो दूध होता है तो घी भी बनाना पड़ता है। तो घी ना हम जब हरा पे रखते हैं, जिसे गांव में बोलते हैं, कंडी के ऊपर अगर दूध रखा जाता है ना तो बहुत ही अच्छा घी निकलता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है वो, और बहुत ही लाजवाब खुशबू होती है उसकी। तो मेरी मेहनत ये है ना, मैंने कभी नहीं बनाया था, तो मेरे घर वाले ना मजाक उड़ा रहे थे कि कभी नहीं किया है, कर कैसे पाएगी। जैसे कि मेरी सास है, मेरी जेठानी लोग और देवरानी ना कहा करती थी कि तुम बना नहीं पाओगी, कभी किया नहीं है तो कैसे करोगी। तो मैंने पहले दिन जब बनाया था ना तो बहुत ही बेकार बने थे, लेकिन 2-3 बार जब मैंने बनाया ना तो बहुत अच्छी बनने लगी। देखिए बने ना। मैंने ये काम ना मुझे तो लगता है मैंने जग जीत लिया। क्योंकि जिसे नहीं आता है ना और वो काम हो जाए ना तो बहुत ही परफेक्ट हो जाता है, तो मन को ना बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। जैसे कि मैं ना बहुत हैप्पी हूँ, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हम किसी से मांग भी नहीं सकते हैं ना, और मैंने मेहनत थोड़ी सी की और मुझे कामयाबी मिली। तो अभी मैं आई थी इन्हें सुधारने के लिए, क्योंकि धूप लगती है तो ये सूख नहीं रहे हैं अच्छे से, और मुझे ज़रूरत है इनकी, क्योंकि मुझे दूध पकाना है। आजा आजा, बैठाओ आओ आ जाओ। बिट्टू हाय बोले, बिट्टू स्टैचू। बिट्टू हाय बोले, बिट्टू तो स्मार्ट है, बोल लेती है। आ? बोल लेती हो, बोल लेती हो। जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाय बोलो, बोलो आज तो हम छत पे चढ़ गए थे, हाय। हाँ कर लेती है, कर लेती है। बिट्टू आज छत पे चढ़ गई थी अकेले अकेले, गिरी नहीं है, बस बच गई है, बच गई। छुटकू बिट्टू बच गई, गिरी नहीं थी। ये देखो नौटंकी खड़ा हुआ है। ढोल कहाँ है तेरी? ढोल लेकर आ, पीटा के। ढोल फूट गई, ढोल फोड़ रहे। हाँ कैसे? 100 के भी है। ये इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बात करो, बात करो, बोलो हेलो। हाँ बिट्टू बोल लेती है। हाँ और क्या, और क्या? तुम नहीं बोल पाते हो, बिट्टू बोल लेती है। हाँ? बिट्टू, बिट्टू क्या देख रही हो? कार्टून, कार्टून बिट्टू। हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मेरे को तो भाई बहुत जुकाम है, मौसम चेंज हो रहा है, मैं तो बीमार पड़ गई। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं बता भी देते हैं हम साथ में। हम जा रहे हैं अपने मायके, और ये होने वाली है पूरी मायके की ब्लॉग। हम अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने घर पे हम मायके में अपने हम इसे ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि है भाई दूज, इसीलिए हम दूज में जा रहे हैं।
जाना तो कल था लेकिन हम आज ही जा रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी व्लॉग सिर्फ एक ही होगी। पूरी एक व्लॉग में हम सारा मतलब कैप्चर करेंगे, सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स लाएंगे। सो स्वागत है आप सभी का। ये देख रहे हैं आप, सूर्य ग्रहण है आज, और आज ही मैं अपने घर से अपने मायके चली आई। सूर्य ग्रहण पड़ने से कुछ ही देर पहले मैं पहुंची हूँ अपने घर पर, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ते समय कहते हैं कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कहीं जाना आना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं उससे कुछ देर ही पहले पहुंच गई। आप देख सकते हैं कितना साफ साफ दिख रहा है आज ग्रहण। मैंने लाइफ में पहली बार देखा है सूर्य ग्रहण, क्योंकि कभी दिखता ही नहीं था, इतना ज़्यादा क्लियर कभी नहीं दिखा। आज बहुत ही क्लियर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर दिख रहा है कि यहाँ सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं, और कितनी देर तक पड़ने वाले हैं। सूर्य डूब रहा है लेकिन डूबते डूबते पूरा ढक जाएगा और पड़ना बंद हो जाएगा। और हम आपको दिखाते हैं बंदर का तमाशा। ये है मेरा भतीजा जो बंदर को मार रहा था, लेकिन बंदर इतना ढीठ है, इतना बेशरम है कि डंडे को देखकर और उसके ऊपर घुरक रहा था कि मैं तुझे काट लूंगा। इतने दुष्ट है मेरे यहाँ के बंदर। मेरे मायके में ना बहुत ज़्यादा बंदर है, बहुत ज़्यादा। इनकी जनसंख्या ना यहाँ के आदमियों से भी ज़्यादा है, जो कि ये आदमियों को ना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी उनकी कदर नहीं करते। तो हम जा रहे हैं आज भैया दूज का जो आर्ट बनाई जाती है, हम वही बनाने जा रहे हैं। सुबह का टाइम है और मैं हूँ अपने मायके में। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं मायके जा रही हूँ, मैं पहुँच चुकी थी कब की, और आज भैया दूज है, दूसरे दिन का है ये, तो मैं जा रही हूँ बनाने। फिर 10 बजे तक आज भैया दूज है, तो 10 बजे तक हमें पूजा कंप्लीट करनी है, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और मैं ना बिल्कुल ठंड लग रही है, अभी 7 नहीं बजा है सुबह के, तो देखते हैं हम कैसे बनता है, आपको दिखाते हैं। और ये तैयार हुआ हमारा पूजा स्थल, ये मैंने बनाया है। और ये हमारी सिस्टर जी ने बनाया है। ये भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी टाइम लगने वाला है इसमें, बहुत बड़ा सा बनता है। यह है जमीन की हमारी आर्ट, जिसपे होती है पूजा। ये देखिए चांद बना है, छोटा सा चांद, छोटा सा होता है क्या? और ये सितारे कितने बड़े बड़े, अरे इतने सारे सितारे। और ये निकला हुआ है सूरज जिसकी आंखें बंद कर दी गई है। ये एक आंख बंद है, एक आंख खुली हुई है। इतनी अच्छी धूप निकली है और सूरज को बेचारे को अंधा बना दिया इसने। इस लड़की ने बनाया है, ये लड़की जो बैठी हुई है। और इनका तो हाथ टूटा हुआ बनाया जाता है। ये बेल मैंने बनाई है, सारी बेल मैंने बनाई है। ये है 7 भैया और वो है इनकी सिस्टर। मोर बनाने जा रही हूँ, मोर। हाँ बनाइए बनाइए, हम बना रहे हैं आपका वीडियो। अब नहीं बन पाएगा, हमें पता है, आप शर्म आएगी। मोर बनाना आता है, ये सूरज चंदा बनाना नहीं आता है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और ये बन गया हमारा मोर। हाँ सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक मोर ही तो अच्छा बनाया है, और तो सब कार्टून बना के रखा है। ये क्या बनाया? अच्छा
ये क्या बना है? ये बत्तख है, पानी में बत्तख है? तैराना भूल गए। पानी में तैर रहा। और ये बैठी कहीं, ये पैर है? पैर नहीं है, पता नहीं कौन सा पत्ता मिल गया इसे। उसी पे बैठा हुआ है। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। ये बनी हमारी रंगोली बाहर की, बहुत अच्छी बनी है भाई, तारीफ कर दिया करो। ये बन गई हमारी पकड़ी, और ये 4 बनाई हमने, 4 बनाई हमने। एक बना रही है मेरी बिट्टू, ये बना ली, ये बना ली। अरे ती देख तो लो, देख तो लो, ये है हमारी बिट्टू। और ये बनकर फिट हो गई। ये है हमारा पूजा वाला हाउस, जहाँ पर हम कर रहे हैं पूजा। आप देख सकते हैं कितनी सारी औरतें हैं यहाँ पर। हो रही है 2 भैया दूज की पूजा। शायद आपके यहाँ भी बनाया जाता होगा, मेरे यहाँ भी बनाया जाता है। जबकि आज था तो पता चला था कि आज 10 बजे तक है, लेकिन बस गए 11। टाइम ही नहीं हो पाया। इतनी सारी औरतों को बुलाना होता है ना, तो टाइम पर आ ही नहीं पाती। 11 बज चुका है और हमारी आधी पूजा हो चुकी है, आधी है बाकी, जो कि बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। ये तोड़े जा रहे हैं कांटे, जो अपने भैया के लिए तोड़े जाते हैं। ये है बेरी का पेड़, जिसके कांटे निकाले जा रहे हैं। ये फूटने जा रहा है खबहा। हटो 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 भाई, खबहा बहुत बड़ा है। खबहा तो बहुत बड़ा है। खबही है। कोई कह रहे हाथ हम हाथ लगा लियो। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो बस। हमको उठा के फोड़ी। चलो चलो, हाथ तो पीछे लगा लो, हाथ पीछे पीठ। अरे तो के पूरे पकड़ ले होएगा। चलो फोड़ा फोड़ा कितना हाय उठा के तरीके है तो किसी नहीं समझायो। पकड़ी पकड़ो या तो फिर छोटी छोटी पकड़ ले। चलो 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 चलो, हमारी पूजा हुई कंप्लीट, हम जा रहे हैं अपने घर। ये है हमारी दी। चलो बहुत ज्यादा। और ये है हमारी बिट्टू। ये है मेरे 2 बच्चे, नहीं एक है भतीजा जो इधर वाला है, जिसको तिलक कर रही है मेरी बिट्टू, और उधर वाला है मेरा लड़का सौर्य। इसका, मेरे भतीजे का नाम है हर्ष। दोनों की छोटाई बड़ाई मैं बताऊं आपको तो ये 3 महीने, ये भतीजा मेरा 3 महीने छोटा है और मेरा लड़का 3 महीने इससे बड़ा है। बस दोनों की छोटाई बड़ाई बस इतनी है। और ये है मेरी बिट्टू जो पूजा कंप्लीट कर रही है। इसको मैंने आज व्रत करने को बोला ना, बहुत ज्यादा परेशान हो गई बेचारी। 11 बजे तक भूखे रहना पड़ा इसे। और मैं मिलाती हूँ अपने भैया से। ये है मेरे छोटे भैया, छोटे क्या बोले मंझले भी हैं, क्योंकि मेरे छोटे भैया एक्सपायर हो गए थे। ये है मेरे मंझले भैया जिनको मैं तिलक कर रही हूँ। मेरी भी पूजा कंप्लीट हो गई है ना, मैं अपने बड़े वाले भैया को भी मिलाऊंगी आपसे। ये मेरे मंझले भैया, मैंने आपको रक्षाबंधन की ब्लॉग में कम्प्लीटली हर एक चीज़ बताई थी अपने घर परिवार के बारे में। इस बार मैंने पूरी ब्लॉग में अपने घर का सिस्टम नहीं दिखाया है, सो सॉरी। बट मैंने पिछली बार दिखाया था, इसलिए मैंने इस बार पूरा नहीं दिखाना समझा, ठीक है ना। तो जो ज़रूरी मोमेंट्स थे वही वाले मैंने कैप्चर करे हैं। और हम थोड़ा बहुत ठिठोली कर रहे थे। और ये हैं मेरे बड़े भैया जिनको बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है, बहुत सारा काम करना होता है बेचारे को। अभी अभी हमने फोर्स करके नहलाया, फिर बोला आ जाइए पूजा कर लेते हैं। तो ये हुई हमारी पूजा कंप्लीट। और अब मैं चल रही हूँ वापस अपने ससुराल, अपने घर। ये है मेरी मम्मी जी जिनसे मैं आखिरी मुलाकात कर रही थी, अभी जाना है मेरे को। ये है मेरे पापा जो कि अभी वापस आए खेत से, खेत गए थे। और हमने सोचा ना, पहले हम बाइक से आ रहे थे लेकिन भैया जा रहे थे मेरे घर की तरफ से, तो मैंने सोचा चलो
4 व्हीलर से ही निकल चलते हैं, आराम मिलेगी, है ना। और क्योंकि मेरे घर की तरफ से ही जा रहे हैं तो मेरे घर भी घूम आएंगे, वरना ये जाते नहीं, इनको कभी टाइम ही नहीं रहता मेरे घर जाने का, तो मैंने सोचा ना साथ में ही ले लेंगे। और हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं अपने घर के। ये है मेरे साइड में भैया, साइड में है भाभी, और हम बैठे हुए हैं पीछे। हम 3-4 लोग बैठे थे, मेरी चाची थी मेरे साथ, भाभी थी जो कि अपने मायके जा रही हैं। हम सभी एक साथ आए, गपशप करते हुए बहुत मज़ा आया। और आपको हमारी आज की ब्लॉग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे। सो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, टाटा बाय बाय। डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सो आप लोग तो मुझे कहेंगे नहीं हैप्पी दिवाली, आप लोग कमेंट भी तो नहीं करते हैं जो मुझे पता चले कि आपने मुझे विश किया है ना। लेकिन मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आज है दिवाली और मेरे घर में अभी तक दिवाली का सामान नहीं आया है, मेरे हस्बैंड जी लेने ही गए और रात हो चुकी है। आप टाइम देख सकते हैं कितना बजा हुआ है, 6:15 हो चुका है और दिवाली लगभग शुरू ही होने वाली, दिया जलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैं तैयार हुई हूँ, मैं ना रील्स बना रही थी जो कि आज मैंने सोचा तैयार ही होना है तो क्यों ना हम रील्स भी बना लें दिवाली की। बहुत ही अच्छी अच्छी रील्स मैंने बनाई हैं और अपलोड मैं ज़रूर कर रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, आप जरूर वॉच करना। बहुत ही खूबसूरत रील्स हैं और हम फोटो भी अपलोड करेंगे। हम ना बहुत दिनों के बाद अपने हस्बैंड के साथ फोटो खींचे क्योंकि हम उनके साथ कभी भी साथ ही नहीं होते थे, हमेशा तो उनको काम लगा रहता है, मेरे साथ कभी होते ही नहीं, मैं अकेली रहती हूँ घर पे ना। तो आज की रील्स भी बहुत ही झकास है और आज की ब्लॉग भी बहुत ही झकास है। आप देख सकते हैं मेरी बिट्टू भी लगभग तैयार ही है, मेरे साथ तैयार हुई थी और मैंने इसकी रील्स भी नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और हस्बैंड भी जा रहे हैं अपने काम पे रात में भी काम से फुर्सत नहीं है इनको, तो ये जा रहे हैं अपने काम पे। और मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा शरारती है, आज ना इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। आप सोच रहे हैं त्योहार के दिन बच्चों को मारना नहीं चाहिए, मैंने इसे मारा नहीं है, लेकिन आज इतना इसे डांट पड़ी है कि मैं क्या बताऊँ। स्कूल नहीं होता है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और मैंने अभी ना पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने पूजा करने की तैयारी भी नहीं करी है। क्योंकि एक गाय तो हम बना रहे हैं माता रानी की चौक, जहाँ पे हम पूजा करने वाले हैं अपने भगवान जी की, क्योंकि चौक भी बनाना बहुत जरूरी है, तो मैं ऐसे ही हमेशा पूजा करती हूँ। और ये है हमारी पूजा की फुल तैयारी और जैसे ही दिया जलने लगेंगे हमारे दिया भी जल जाएंगे, माता रानी को प्रसाद चढ़ा देंगे। सिंपल सी हमारी पूजा होती है, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं होती है, बस माता रानी की पूजा होनी चाहिए, है ना। आज मैं डांस करूँ क्या मन तो कर रहा है डांस करने का, क्योंकि मैं रील्स बनाई ना तो ढेर सारा मैंने डांस करके रील्स बनाया, तो आज सोच रही ना डांस करते हैं, लेकिन YouTube पे ना कॉपीराइट दे देता है, इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कैसे कर पाते हैं हम। ओके, एडजस्ट हो सकता है अगर तो हम जरूर करेंगे और डांस वीडियो हम अलग से डालेंगे। ओके,
और अभी मैं चली हूँ दिया रखने, क्योंकि दिया जलाने हैं अभी पूरे घर में। तो मैं इनसे बोल रही थी कि चलो वीडियो बना लो, थोड़ी सी क्लिप वीडियो की बना लो और थोड़े से फोटो भी खींच लेना। तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये वीडियो बना रहे हैं, कब पिक ले रहे हैं, मुझे बताया भी नहीं। और मोबाइल को ऐसे गोल मोल घुमा रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं इतना तंग आ गई, कल इतना ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने ब्लॉग आज अपलोड करना ठीक समझा, क्योंकि कल टाइम ही नहीं बचा था मेरे पास बिल्कुल भी। और अभी मैं रख रही हूँ दिया अपने 2 मंजिल पे। आपको पता ही होगा मेरे पीछे सॉन्ग चल रहा है, जिस सॉन्ग को ढकने के लिए मुझे बाद में वॉइस को ऐड करना पड़ा। जब सॉन्ग्स बज रहे होते हैं ना आसपास में, तो बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हमें कॉपीराइट दे देगा कोई यूट्यूब ना, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और मेरी तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं क्या बताऊँ। मुझे मायके भी जाना है और मेरे को जुकाम इतना तेज़ हो गया है कि मेरी बोलती ही बंद करने वाला है। सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। और ये देखिए मेरा गांव आपको कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आज सच में बिल्कुल दिवाली दिवाली ही है। बहुत ही गजब का मेरा गांव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज के दिन को, सच में बहुत मज़ा आया हमें, क्योंकि हमेशा हम सोना सोना सा रहते थे, लेकिन इस बार हमने फुल एंजॉय किया, फुल्ली। और हम डांस भी करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, हम अभी दिया जला लेते हैं सारे घर के ऊपर, छत के ऊपर, फिर बाद में हम थोड़ी सी डांस जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बात। गाइस, तो हमारी पूजा लगभग कंप्लीट हुई। बहुत अच्छी लग रही है आज की दिवाली। पिछले साल ना बिल्कुल सुना सुना लग रहा था, क्योंकि हम पिछले साल वीडियो नहीं बनाते थे। इस साल हमने ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ढेर सारा एंजॉय किया। आप देख ही सकते हैं ये मेरा गांव है, कितना खूबसूरत लग रहा है आज, इतना खूबसूरत तो कभी नहीं लगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज गाँव हमारा। क्या बात है। फाइनली हमारी ब्लॉग होती है अब पूर्ण। तो हम मिलते हैं अब अगली ब्लॉग में। आज दिवाली की हमारी ब्लॉग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बड़ी मेहनत करनी पड़ी है हमें आज की ब्लॉग बनाने में, क्योंकि बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें हर एक बात तो बताना पड़ता है, क्या करना क्या करना क्या करना, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सो सॉरी मैंने इतना कुछ बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मिलते हैं अगली ब्लॉग में, और मैं कैसी लग रही है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई आज मैं सच में। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय बाय। हेलो मेरी डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम भी ठीक हैं। और आपको मैं कैसी लग रही हूँ? आप दिख रहे होंगे ना कि मैंने थ्रेडिंग बनवाई। मैंने ना कल थ्रेडिंग बनवाई। आपको पता है, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं अपने गांव से ही थ्रेडिंग बनवाती थी, और उन्होंने ना मेरी थ्रेडिंग्स ना इतनी ज़्यादा बर्बाद कर दी कि मैं क्या बताऊँ, एकदम बर्बाद कर दी। मैं कल जब पार्लर गई तो उन्होंने देखा और मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। तो मैंने अब प्लान बनाया कि मैं पार्लर से ही थ्रेडिंग बनवाया करूँगी। आपको पता है मैं पार्लर ना बहुत कम जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पार्लर से कुछ भी नहीं करवाती, जो भी करना है मैं अपने आप से ही कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं लवली बहुत अच्छी सी बनाई है मेरी थ्रेडिंग्स। सुधारते सुधारते सुधर जाएंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़राब करके रख दी थी। मैंने 1.5 महीने बाद थ्रेडिंग्स करवाई। और आप बताएं कैसे हैं, कैसी है दिवाली की तैयारियां?
आज दिवाली के एक दिन पहले का दिन है, कल है दिवाली, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल की दिवाली हम ना कल ब्लॉग बहुत ही अच्छी बनाएंगे, आप एंजॉय करना, फुल एंजॉय करना। और मेरी ब्लॉग अगर आप देख रहे हैं ना तो पूरी देखा करें, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पूरी ब्लॉग देखा करें। और दूसरी बात जो मैं आज बताने वाली हूँ कि आप ना अगर मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है ना आपने, तो आपने जो घंटी वाला बटन है ना तो उसे ऑल पर नहीं दबाया हुआ है, इसीलिए मेरी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचती है। मैं जब लाइव आती हूँ तो कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। सो सॉरी, क्योंकि आपने घंटी वाले बटन को ऑल पे नहीं दबा रखा है। आप ऑल कर देंगे तो मैं कुछ भी छेड़छाड़ करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेंगी। सो प्लीज ऑल पर क्लिक करें और मेरे सारे के सारे मोमेंट्स एंजॉय करें, ठीक है। और हम कल लाइव आए थे ना, कुछ लोगों से बात भी करी हमने, लेकिन कुछ लोग ही जुड़े, 1 2 3 4 लोग बस जुड़े थे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे अगली लाइव में जरूर जुड़ें, मुझसे बात करें, मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। जितने भी मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, जितने भी दूर के लोग हैं, सभी से मैं बात करना चाहूँगी। आप सभी लोग मेरे लाइव में जरूर से जरूर जुड़ा करें, मैं सभी से बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं लाइव आई थी। वो पता है पिछले साल ना दिवाली में हमने बहुत कुछ खरीदा था और लगभग 2 या 2.5 लाख की मैंने शॉपिंग करी थी। ऐसे बताओ। इस साल ना मैंने नहीं की शॉपिंग, सच में नहीं की। हाँ तो सच में हुआ था ना, पिछले साल भैया की शादी थी तो उसमें ना बहुत सारा खर्चा हो गया था हमारा, क्योंकि भाई की शादी होती है तो बहनों का तो खर्चा होता ही होता है, क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो जरूर ही होगा, है ना। तो मैंने इस साल कोई भी शॉपिंग नहीं करी थी और सच में मैं ना अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, लेकिन घर के लिए कुछ खरीदा है बहुत ही खास, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद था, बट ये कभी नहीं लाते थे। मैंने ना बहुत ढेर सारी जिद करी आज कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये लेकर आए। और मैं ना आज बहुत हैप्पी हूँ, आज एक दिन पहले का दिन है, कल दिवाली है ना। और दिवाली में अगर कुछ धूम धड़ाका ना हो तो बहुत सुना सुना सा लगता है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैंने दिवाली में इस बार कुछ भी खास नहीं किया है। आज मेरे घर की सफाई चल रही है, मैं ना शाम को पोछा झाड़ू कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले अगर झाड़ू पोछा करते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारे बच्चे ना बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं घर को। तो मैं लगभग ऑल सफाई कर चुकी थी, बट ये नहीं किया था, मुझे जाना कॉपीराइट दे देगा। और ये है हमारा गिफ्ट जो कि मुझे दिवाली में दिया गया है, मत बताओ। और ये है हमारा गिफ्ट, इसका साउंड ना बहुत ही बेहतरीन है। और आपको पता है ये ना हमारे वीडियोस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि डांस ना हम अगर लाउड स्पीकर जब होता है ना तो हमारी डांस अपने आप से होने लगती है, जो कि हम ना चाहें ना फिर भी डांस हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत डांस भी इसमें करेंगे। और जो हम मोबाइल पे बना के रील्स बना के डालते हैं ना तो वो म्यूजिक वहीं से नहीं देगा क्यों परेशान हो रहे हो। और हम इसी से ना रील्स बनाए बहुत अच्छी आएगी, बहुत मजेदार, सच में बहुत ही इंजॉय करने वाले, क्योंकि आपको अब सुनाना है ना तो हम अलग ब्लॉग बनाएंगे, उसमें सुना लेना प्लीज, लेकिन इसमें मत सुनाओ, जानते हो कॉपीराइट दे देगा। जो हम ब्लॉग बनाए ना वो सिर्फ कॉपीराइट के लिए ही बनाएंगे, उसमें दे देना है म्यूजिक, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता ही होगा अगर हम म्यूजिक थोड़ी सी ऐड करते हैं ना तो उसमें यूट्यूब कॉपीराइट दे देता है, उससे हमें ना कभी भी आगे चल के कोई भी अर्निंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम कभी भी म्यूजिक नहीं ऐड करते हैं, जो ऐड करते हैं म्यूजिक ना वो हम यूट्यूब की ही लेकर करते हैं, क्योंकि यूट्यूब की ही म्यूजिक अगर हम ऐड करेंगे तो वो कॉपीराइट नहीं देता है। बाई चांस अगर हमने ये वाली मतलब किसी सॉन्ग की ली म्यूजिक में तो किसी कॉपीराइट देगा जरूर। यही हाल फेसबुक पे भी है, और बहुत ज़्यादा सतर्कता से हमें वीडियोस बनाने पड़ते हैं सच में। और आज मैं ना बहुत हैप्पी हूँ और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को ना भांगड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बिट्टू को सॉन्ग्स पे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी हॉबी और मेरी हॉबी लगभग सिमिलरिटी है, क्योंकि मैं ना बचपन में बहुत ज़्यादा डांस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरी बिट्टू को ना ये ऐसा लाउड स्पीकर मिला नहीं। मैं ना अपने घर पे थी तो मेरे यहाँ पे था, मेरा जो छोटा भाई था ना वो रखा था, वो तो अब है नहीं।
भगवान के यहाँ चलाए गए वो। और जो है ये लाउड स्पीकर जो मैंने ये स्पीकर मंगवाया है ना, तो अपनी बिट्टू के लिए खास कर मंगवाया है कि वो सीख पाएगी। इस पर ना आप जानते हैं जब लाउड होता है ना तो अपने आप से कमर चलने लगती है। जब आज मेरे घर में ये आया ना तो मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे कि मैं क्या बताऊँ, इतना झूम नाच रहे थे। 1.5 घंटे तक मेरी बिट्टू अच्छे से नाच कूद लिए। नहीं आएगा भाई। तो आप लोग बताएं आपने मतलब दिवाली में क्या खास किया। मैंने तो लगभग यही खास किया, कुछ ज़्यादा खास इस साल रहा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी शॉपिंग मेरी होती रही है। मैं मेला गई और मैंने नज़दीक के मार्केट से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, लेकिन वो दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। क्योंकि घर के लिए थोड़े बहुत जो सामान लाए जाते हैं वो हम आपको क्या दिखाए हैं ना, लेकिन जब डेली ब्लॉग बनाया जाता है तो वो चीज़ें भी दिखाना वाजिब रहता है। लेकिन मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, 2-4 दिन बाद बनाती हूँ, इसलिए मैंने इससे दिखाया आज कि आज मेरे घर में ये खास ये था। और तो कुछ खास नहीं था। मैंने ना सुबह से ये सोच रही थी कि आज मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन आज ब्लॉग बनाने का खास कुछ रीज़न है नहीं, लेकिन कल दिवाली का खास रीज़न है। कल बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ कल का ब्लॉग मेरा ज़रूर वॉच करना। हम कल बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाले हैं, डांस वांस करने वाले हैं। और कल का जो वीडियो हमारा होगा ना तो सॉन्ग्स पे होगा लगभग, क्योंकि हम डांस करेंगे जरूर, तो बहुत मजा आएगा। सो मिलते हैं कल वाली ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। और ये क्या खा रहे हैं देखिए। और मैंने आज ना कुछ मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दिखाती हूँ आपको मैंने क्या मंगाया है, तो देखते हैं आप लोगों को अगर पसंद आता है तो मुझे भी पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा है और हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने मंगवाई है अपने लिए साड़ी, और ये ना मेरे लिए पता नहीं कैसे लगेगी, लेकिन मैंने जब देखा था ना इसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिंक कलर का मेरे पास सूट भी है और टॉप भी है, ढेर सारे कपड़े मेरे पास इसी तरह के हैं। और मुझे ये कलर ना बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने मंगवा भी लिया है। ये पता नहीं मेरे पे कैसा लगेगा। साड़ी का कपड़ा ना बहुत ही मस्त है, अच्छा है। ये है ब्लाउज जो है सिल्वर कलर का, इसका भी कपड़ा बहुत ही फैंटास्टिक है, क्या बात है। ये है एक जॉर्जेट साड़ी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। इस पे ना बहुत हल्की हल्की सी लाइनिंग बनी है सिल्वर कलर की। आपको पता है मुझे ना साड़ी बहुत अच्छी लगती है जब कोई और पहनता है तब क्योंकि ना मैं पहन नहीं पाती। मैं जब पहनती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा बोझ जैसा लगने लगता है, बंधा बंधा सा महसूस होने लगता है, आजाद नहीं रह जाती मैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही पहनती हूँ साड़ी। लेकिन पसंद बहुत ज्यादा है, किसी और पे मुझे बहुत अच्छा लगता है जो साड़ी पहनता है। लेकिन इसका भी कोई कायदा होता है साड़ी पहनने का। बहुत लोग हैं पहनना ही नहीं जानते और साड़ी लपेट लेते हैं ना तब भी नहीं अच्छा लगता है। साड़ी की फिनिशिंग जब तक पहनने पर ना आए ना तब तक इसका लुक जो होता है वो नहीं आता है। सो मुझे साड़ी तो ये बहुत पसंद आई और मैं अगली ब्लॉग बनाऊंगी इसी साड़ी पे पहन के। आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी पे। और आपको मैं आज कुछ और भी दिखाने वाली हूँ, सो बने रहिएगा मेरी इस ब्लॉग में। आपको दिखाएंगे हम कैसी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। इस कलर पे ना मेरा कलर सूट नहीं करता है थोड़ा सा, लेकिन ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिलहाल जब पहनेंगे ना तभी पता चलेगा कि ये कैसी लग रही है मेरे पे, है ना। ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कलर सूट करता है या नहीं। फिलहाल तो जब वेयर करेंगे जब पहनेंगे ना तभी पता चलेगा। लेकिन इसका कपड़ा ना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आई साड़ी। और आपको पता है ये कितने में परचेज की, बहुत ही सस्ती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे डेली वेयर के लिए मंगवाया है।
जब मेरा मन करे तब हम पहन सकें इस साड़ी को, इसलिए मैंने मंगवाया है। ज्यादा हैवी साड़ी ना घर पे पहनने में बहुत ज्यादा टफ रहती है, इसलिए मैं पहन भी नहीं पाती हूँ। और जो रखी है ना, ढेर सारी साड़ियाँ रखी है मेरे पास, लेकिन मेरा ना मन ही नहीं करता उन्हें पहनने को। थोड़ा सा ना वो वजन है, हैवी है, इसलिए पहन नहीं पाती। इसलिए मैंने सोचा ना थोड़ा सा हल्की साड़ी मंगवाते हैं तब पहनते हैं, क्योंकि ब्लॉग जब बनाना साड़ी पहने तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यार पहनती नहीं हूँ ना, क्योंकि ब्लॉग में ना तो मुझे डेली लाइफ दिखानी होती है ना, तो उसमें तो मुझे पहन कर रखना होगा, मुझे दिन भर की एक्टिविटी दिखानी होती है इसमें, तो इसलिए मैंने कि मैं कोशिश करूँगी। हम आ गए अपने पशुओं के पास, मेरी गैया को बांधना था और भैंस को भी बांधना था, उसे पानी भी देना है। तो हम लोग आ गए अपने बग्गर पे। हम यहाँ पे ना काम कर रहे थे, अदिति बोल रही कुछ बोलो तो मैं हंस रही थी। तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ गए तो कह रहे थे क्या हो रहा है। मैंने कहा वीडियो बन रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आ गए हो, थोड़ा बहुत काम भी कर लो और हम आपको कुछ दिखाते हैं। आज हमारे गांव में ना खेल दिखाने वाला आया है, तो हम यहाँ पे काम निपटा के फिर वहीं जा रहे हैं देखने। हमारे घर के बिल्कुल सामने जस्ट उसने लगाया, ये देखिए आप, कितनी छोटी सी बच्ची है ना, वो खेल दिखा रही है। कितने ज़्यादा ये हिम्मत वाले लोग होते हैं, आप देख सकते हैं थाली पे खड़ी है एक पैर से। बाप रे, बहुत ज़्यादा डेंजर है, लेकिन बहुत ही स्वीट होते हैं ये बच्चे। मैं आपको भी बच्चों से भी मिलाऊंगी, इतने ज़्यादा स्वीट बच्चे हैं। एक टमाटर लाल इसका लड़का, इसका भाई है इस लड़की का, जो ये रस्सी पे चल रही है। आपको पता है मैंने इसे पहली बार ओरिजिनल देखा है, मैंने मोबाइल पे देखा था रस्सी पे चलती हुई लड़की, क्योंकि मेरे गांव में ना ऐसे खेल दिखाने वाले कोई आते नहीं, पहली बार ही आया है जिसे मैंने देखा। और ये ढोल बजा रहा था ना, तो मैंने ना इसकी साउंडिंग मैंने स्लो कर दी, धीमी कर दी, इसलिए आ नहीं रही है आवाज़। सो आप लोग बताएं, आप सभी के इधर ये खेल दिखाने वाले आते होंगे, है ना? मेरे यहाँ नहीं आते। और ये रहे टमाटर लाल और ये छुटकी बिट्टू। आपको पता है ये ना गोल गोल जो होता है रिंग, उसमें दोनों एक साथ खेलेंगे, अभी देखना। और देखिए कैसा करिश्मा है ऊपर वाले का, कैसे ट्रेंड करते होंगे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को। गरीबी क्या नहीं करवा सकती है, ये आप देख ही रहे होंगे। गरीबी का ये हाल है, पढ़ने लिखने वाली जब उम्र होती है तब बच्चों से ये करवाया जाता है। सो सैड ना, बेचारे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बिट्टू और मेरे सौर जितने हैं दोनों, बताओ कितना ज़्यादा ट्रेंड किया गया है इन बच्चों को, है ना? ये देखो छुटकू डांस कर रहा है, टमाटर लाल हमारा डांस कर रहा है। अभी देखना, एक रिंग से दोनों पास होते हैं। देखो लड़की लेटी हुई है और ये इससे क्रॉस करेगा। आप सोच नहीं सकते कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत क्यूट बच्चे हैं। ये देखिए कितना कलाकारी है इन लोगों की, है ना? और आइए अब हम मिलते हैं टमाटर लाल से। देखिए ये देख नहीं रहा है, हम बुला रहे थे बट देख नहीं रहा था, खोया है फूल खेलने में। देखिए कितना छोटा बच्चा है जो एक फूल से खेल रहा है। बताओ, उससे इतना ज़्यादा टफ काम लिया जा रहा है, कितना सो सैड है ना। बेचारा पढ़ने की उम्र में क्या करता है। कितना प्यारा लग रहा है, एकदम क्यूट सा। मेरे बच्चे इसे देख के ना बोल रहे थे मम्मी फिर नहीं आएंगे, फिर आएंगे दिखाने, कब आएंगे? लेकिन एक बार आते हैं दोबारा उस जगह पर, कहाँ बहुत दिनों बाद शायद अब आए। मेरा बाबू भी इसी की हमजोली का होगा, क्योंकि ये जितने साल का होगा मेरा बेटा भी उतने ही साल का होगा। ये देखिए लड़की देखो रिंग पर चल रही है, वाओ सो अमेजिंग ना। ये देखो आ रहे हैं वहां से। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? आँख में कुछ हुआ है? क्या हुआ है? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो गवा है कुछ? क्या करत रहो? करत का रहो ना? जा बिट्टू, हाँ बिट्टू डांस कर लेती है ना।
आहा बिट्टू डांस कर लेती है सुनना बाबू। गोल गोल मटोल मटोल है छोटा बाबू, गोल मटोल। ये मुझसे बोलती नहीं है, बहुत एटीट्यूड है इसके, बहुत घमंडी है ये। है तो पिद्दी सी ना, लेकिन रुला के छोड़ती है। क्यों? अब माथा देखो, कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है बताओ। करो करो बिट्टू, ताली बजाओ बिट्टू, ताली बजाओ। आहा बजाओ 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 बजाओ। ये हमारी छुटकी है मोबाइल की, बहुत आशिक, मांग रही है मुझसे मोबाइल। दे दूं बाबू? बोलो देखो इसमें कौन है, इसमें कौन है? बाबू है कौआ, कौआ मिल गया मोबाइल में, ये देखो। ये कौआ बहुत देखती है लड़की है, बहुत दुष्ट है। इसमें कौन? स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में। तो आज हम शाम के टाइम रेडी हुए हैं कहीं जाने के लिए। तो चलिए आप सभी को हम साथ में ले चलते हैं, कहीं घुमाने के लिए हम जा रहे हैं। चलिए साथ घूमते हैं। देर में शाम हो जाने रात, जैसा कि आप देख सकते हैं सूर्यास्त हो रहा है। रात में क्या जाना है, स्टार्ट हुआ है हमारा। अभी हम आ गए हैं मॉल। यहाँ के लिए हम आए तो नहीं थे, लेकिन जब हम आ गए हैं ना, तो हम सोच रहे हैं ना कुछ और भी काम कर लें। मेरे सौर के पास इस समय ना थोड़ा बहुत कपड़े नहीं रहेंगे, तो मैं सोच रही थी उसके लिए कपड़े ले लेते हैं, फिर चलते हैं। हम अपनी मंजिल पर तो अभी पहुँचे नहीं हैं। सो मॉल में हम थोड़ा बहुत अगर कुछ पसंद आता है ना तो खरीद लेते हैं, फिर चलते हैं। ओके, ये लिए हमें सर्दी के लिए जूते। आए तो थे हम सौर के लिए कपड़े लेने, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत महंगा लगाए हुए हैं और उस लायक कपड़े नहीं है, क्योंकि दिवाली सेल चल रही है ना, तो छूट भी नहीं है, तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये वाले जूते मुझे पसंद आए सर्दियों के लिए, तो हमने ले लिए हैं। और अब हम निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल तक, और ये है स्टैंड। बाइक खड़ी करना है हमें, तो बाइक खड़ी कर दे, फिर हम चलते हैं। और इससे बढ़कर हेलो, तो हम पहुंच चुके हैं अपने स्थान पे जहां मैंने बोला था, जो कि हम आए हैं कहाँ। आप देख सकते हैं हम आए मेला, जो कि हमने बोला था 2-4 दिन पहले बोला था। मैंने जब ब्लॉग अपलोड करी थी ना, तो मैंने बोला था कि मैं मेला जाऊंगी ना, तो मैं ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। सो मैं आज आ गई, और आई हूँ मैं रात के टाइम। आप देख सकते हैं रात है इस समय। इस बार ना झूले बहुत सारे आए हैं, और हम झूला झूलने वाले हैं इस बार सबसे बड़े वाले झूले पे। बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग पहली बार झूला झूलेंगे इस पे। बहुत गजब लग रहा है आज का मेला। चलिए
हे गाइस, आप देख सकते हैं मैं कितना ऊंचाई पे हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मोबाइल फोड़े सबसे बढ़िया ये वाला है। देखा आपने हम कितना ऊंचाई पे हैं? आप जानते हैं हमारा ना जीवन का सबसे पहली बार का ये एक्सपीरियंस है। हम तो जीवन में कभी नहीं बैठे इतने बड़े झूले पे। आज ना हम देखते हैं कैसा लगता है। अभी हमारा झूला चालू नहीं हुआ है। और ये है हमारे खाने का टाइम। आइए हम चाउमीन खिलाते हैं। आपको पता है हमारी फेवरेट है आइसक्रीम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम चाउमीन खा के आए थे ना, थोड़ा तीखा था। मैंने सोचा आइसक्रीम खा लेते हैं। हस्बैंड जी ने भी खाई क्योंकि उन्हें काम हो गया है। तो हम पूरा मेला घूम चुके हैं और हमारे पैरों में हो गया है दर्द। हम जानते हैं ढेर सारा सामान खरीदा। ये जो बैग है ना, इस फुल हो गया है। और जानते हैं क्या खरीदा है हमने? सिर्फ रसोई का सामान है और कुछ भी नहीं है। हमारी बिट्टू के लिए थोड़ा बहुत है बस। अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ 2 रबर बैंड लिए हैं। और मेला आप देख सकते हैं, रात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम ना पहली बार आए हैं रात में, वरना तो हम हमेशा दिन में आया करते थे। लेकिन ये मेला तो 2 साल बाद लगा है, तो इसलिए हम ना इस बार रात में आए और हमने झूला भी झूला। बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही भयावह था। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम, क्योंकि सबसे ऊंचे वाले झूले पे हम बैठे थे। और हमारा मेला लगभग अब घूमना हो रहा है ख़त्म। अभी ना बहुत कुछ बाकी है, सो बने रहिएगा मेरी ब्लॉग में। पूरी ब्लॉग से कोशिश आपके लिए। मेरा गला बैठ रहा है बस। हाँ जी, तो हम मेला वेला घूम के फिर हम बैठ चुके हैं और यहाँ होने वाला है मुशायरा, जिसे हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है रात के। हमें 3 घंटे हो गए यहाँ आए हुए। हमने खूब घूमा मेला, बहुत इंजॉय किया और थोड़ी देर में हम आपको दिखाने वाले हैं मुशायरा होगा यहाँ पे। खा पी के मस्त हो गए, जा रहे घर। तो हम जा रहे हैं अभी घर को वापिस और हम हैं अपने लखीमपुर के ओवर ब्रिज पे। तो क्या आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रात हो गई। आज हम ना पहली बार नाइट में बाहर है, वरना रात में तो हम कभी बाहर नहीं रहे। और मेरे बच्चे हैं घर पे, सो मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, वरना तो हम मुशायरा अटेंड करके ही जाते हैं। मुशायरा नहीं देखा हमने, सो कोई दिक्कत नहीं है। हम घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। बहुत देर तक हम मेला घूमे आज। सो मिलते हैं हम अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम
वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं तो ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं ठीक नहीं हूँ कि मैंने 2 या 3 ब्लॉग डिलीट कर दिए अपनी चैनल से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे मोहल्ले में। आप जानते ही होंगे कि मोहल्ले वाले कितने जलते हैं। कोई अगर निकल रहा हो, सक्सेस हो रहा हो ना, तो मोहल्ले वालों को ना बहुत ज़्यादा जलन होती है। पता नहीं किस बात से होती है जलन, ये नहीं समझ में आता। कल ना मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा भयंकर वाला झगड़ा हुआ हमारे यहाँ से। आपको पता है मेरा सपोर्ट कोई भी नहीं करता है, ना मेरे परिवार में, ना मोहल्ले वालों से तो बिल्कुल भी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती। और मेरे घर वाले भी मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं और कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं करता है। हर कोई मेरा विरोध करता है। सो कल ना बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हमारे यहाँ से, और मेरे घर वालों से भी हुआ झगड़ा थोड़ा बहुत। वो इसलिए कि मैंने एक क्लिप आ गई थी जो मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया था। उसमें मैंने किसी का वीडियो नहीं बनाया था। कभी भी मैं किसी को भी टारगेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी को भी पसंद नहीं है। सो मैं सिर्फ अपनी एक्टिविटी दिखाना चाहती थी, ना कि मैं किसी को टारगेट बना रही थी कि मैं किसी का वीडियो बनाऊँ। ना ही मेरा मकसद है मैं किसी का वीडियो बनाऊँ। लेकिन पता नहीं क्या है कि मतलब इंसान इतना ज़्यादा जलिस कैसे हो सकता है। मेरी ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हम ना कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैंने करवा चौथ का भी वीडियो बनाया था, मैंने फुल व्लॉग बनाई थी। यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हमें बनाने में। मेरी इतनी सारी मेहनत पर ना पानी फेर दिया गया। बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है हमारे मोहल्ले में। हमारा वीडियो बनाना बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। लेकिन यार आप लोग बताएं कि मैं क्या गलत करती हूँ, क्या गलत वीडियो बनाती हूँ जो इतना ज़्यादा सब जलिस होते हैं मुझसे। कितना खलता है इन लोगों को मेरा वीडियो बनाना। यार आपको पता है मैं ना किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। मैं किसी से कोई भी बात भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने घर में रहती हूँ, अपना काम करती हूँ। मैं किसी से बोलने भी नहीं जाती। औरतों की आदत होती है कि चलो उनके पास बैठ के 2-4 बातें करें, उनके पास बैठ के 2-4 बातें करें। मैं किसी के पास भी बैठने नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। मुझे किसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो उसमें जानते हैं क्या कि मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया था उस ब्लॉग में। उसमें ना सिर्फ 10 सेकेंड का होगा, उनकी क्लिप होगी 10 सेकेंड की। और उसके लिए ना मोहल्ले वालों ने जैसा भयंकर हंगामा किया है कि मैं क्या बताऊं। उसमें वो ना ताश खेल रहे थे सिर्फ टाइम पास के लिए। मैंने उसमें दिखाया भी है, सिर्फ टाइम पास के लिए खेल रहे थे। कोई गलत काम नहीं था, वो टाइम पास के लिए। तो यार कोई भी एंटरटेनमेंट कर सकता है ना। तो उसके लिए ना मेरे मोहल्ले के 1-2 लोग हैं ना, बोले कि मेरा वीडियो उसमें से हटाओ, और ऐसा वीडियो क्यों वायरल किया, मेरा वीडियो क्यों बनाया, ऐसा है वैसा है। यार क्या था उसमें, क्या थे तुम? नंगे नंगे थे, नहीं थे ना? फिर क्या था चेहरे पे, क्या है तुम्हारे जो तो इतना ज़्यादा छिपना चाहते हो? और फिर मैं तुम्हारा वीडियो क्यों बनाऊंगी? मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है ना। मैं तुम्हारा वीडियो कभी ना बनाऊं। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। खुश हैं आप? दूसरी बात मेरी ये है कि मैं वीडियो बनाना कभी भी बंद नहीं करूंगी। मुझे आप लोगों से सपोर्ट इतना चाहिए कि आप लोग मेरा सपोर्ट इतना करें कि मैं इन लोगों को जवाब दे सकूं। मुझे आप लोगों से ना सिर्फ इतनी ही उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करें। मैं ना कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। आपको पता है मैंने करवा चौथ में ना अपनी सास को लिया था थोड़ी देर के लिए। वही कोई होगा 5 या 10 सेकेंड के लिए मैंने अपनी सास को अपनी करवा चौथ वाली ब्लॉग में थोड़ा सा ऐड किया था कि मैं मिलवाऊँ आपको अपनी सास से। तो वो भी आई मेरे घर कल, बोल रही कि करवा चौथ वाले दिन तुमने वीडियो बनाया था, बनाना है तो अपना बनाओ, किसी और का मत बनाओ, मेरा भी मत बनाओ।
पता है मेरे मायके वाले ना मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। आप ये बताएं कि हर किसी को जॉब मिलना संभव नहीं है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी इतना आता है, लेकिन मैं 1000-1500 वाली नौकरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। किसी की गुलामी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मुझे सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, लेकिन किसी के टुकड़ों पे नहीं पलना है, किसी का एहसान नहीं लेना है मुझे। लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे घर में जो लोग हैं, मेरे परिवार वाले, उनमें से ना सिर्फ एक बंदा है जो मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, वो है मेरे ससुर जी। बस और कोई नहीं है। ओनली मेरे हस्बैंड हैं जो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। उन्हें भी ना कल से बहुत ज़्यादा अपसेट है यार। जब कोई किसी की पत्नी को गलत बोलेगा तो आप ही बताएं उसको कैसा लगेगा। जब मुझे गलत बोला गया कल ना, तो उनका दिल ऐसे टूट गया कि जैसे कल से ना इतना उदास है कि उन्होंने सही से खाना भी नहीं खाया, कल से कहीं काम पे भी नहीं गए और घर पे ही है। मुझे इस बात का बुरा लगता है कि मैं इतनी दूर आकर वापस कैसे हो जाऊं। मैं नहीं चाहती मुझे वापस होना पड़े। बहुत मेहनत से मैं इतनी दूर तक आ पाई। मैंने ना इतनी मेहनत करी है, मुझे 1 साल हो गया वीडियो बनाते बनाते, और मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाना कोई खेल है, कोई खेल नहीं है यार। साथ नहीं दे सकते हो तो हिम्मत तो मत तोड़ो, किसी के कलेजे के टुकड़े तो मत करो। मेरी मोहल्ले की जो औरतें हैं ना, ऐसे प्रपंच रचाती हैं कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा सा गलत काम कर दिया हो। मैंने करवा चौथ का वीडियो बनाया था, उसमें एक आध क्लिप ऐसे ही थोड़ा सा 5-6 सेकंड के लिए, उसमें सारी औरतों का वीडियो था। तो मैं कल डाल चुकी थी, दोपहर में अपलोड कर दिया था मैंने 1 बजे। उसके बाद थोड़े बहुत व्यूज़ भी आ गए थे। तो वो जो मैंने ताश वाला वीडियो पहले डाला था 3 या 4 दिन पहले, जिसमें मैंने बोला था कि बारिश नहीं होगी, और उसमें लिखा था मेरे हस्बैंड की चोरी पकड़ी गई, मैंने टाइटल लिखा था उसका। तो उसमें ना सिर्फ एक क्लिप की वजह से मुझे वो डिलीट करना था, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। फिर जब औरतों को, उसमें थोड़ी सी क्लिप मैंने औरतों के लिए ली है, तो जब आदमी इतना ज़्यादा भड़क सकता है मेरे ऊपर, तो औरतों के लिए तो पता नहीं क्या करेगा, मेरा खून ही कर देगा वो। तो मैंने करवा चौथ की भी व्लॉग डिलीट कर दी, क्योंकि मैंने एडिट करके सारे वीडियो डिलीट कर दिए थे, और मैंने एडिट करके सिर्फ एक वीडियो बना लिया था। तो मैं फिर से एडिट भी नहीं कर सकती थी उसको, इसलिए मैंने ना उसे ही डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं है, आइंदा से मैं हमेशा ध्यान रखूँगी कि मैं किसी का वीडियो बिल्कुल भी ना बनाऊँ, किसी की क्लिप बिल्कुल भी ना लूँ। सो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों से ना मुझे थोड़ा सा फेवर चाहिए कि आप भी बताएं क्या मैं पीछे हो जाऊं, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं। मैं कहाँ से गलत वीडियो बनाती हूँ। बस मुझे इतनी सी हिम्मत चाहिए आप सभी लोगों से कि आप सभी मुझे ना प्यार करें, सपोर्ट करें। अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सच में कल से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। कल मैं फेसबुक पे लाइव आई थी, तो उसी लाइव आई थी, मैं लाइव बातें कर रही थी, उसी टाइम मेरी सास आई और मुझ पर गरजने लगी, तो मैंने वो लाइव बंद कर दिया। आप अगर फेसबुक पे हैं तो आप देखना, मैंने लाइव 5 मिनट का सिर्फ हुआ था और मैंने उसे डिलीट कर दिया, बंद कर दिया, सिर्फ इसी वजह से कि उनको दिक्कत ना हो कोई भी। सो बस मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। ऐसा शायद सभी के साथ होता होगा, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस समय, क्योंकि मैं 2-4 बार ट्रोल हो चुकी हूँ ऐसी सिचुएशन से। सो मुझे लड़ना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, मैं पहले से जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था मैंने ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी, हमें सामना करना है इस सिचुएशन का।
तो जब सामना करना पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है सच में। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। मैं तभी इन लोगों को ना जोर का तमाचा दे पाऊंगी जब मैं सक्सेस हो पाऊंगी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊं और मैं पीछे हटना बिल्कुल भी नहीं चाहती। सो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें प्लीज़। और मैं अगले ब्लॉग में हो सकता है हैप्पी होकर बनाऊं, क्योंकि आज तो मुझे बहुत रोना आ रहा है और मैं कल ना, हो सकता है मैं कल ना बनाऊं ब्लॉग, परसों मैं कोशिश करूंगी कि मैं ब्लॉग बनाऊं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो बाय बाय। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मत सोचना कि मैं किसी चीज़ की प्रचार कर रही हूँ, विज्ञापन दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस, मेरा दिल किया कि मैं आप सभी से शेयर करूँ ये बात। सो मैंने सोचा शेयर करना अच्छा रहेगा, शायद आप सभी को भी फायदा मिले मेरे जैसे, है ना। सो मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया है, वो मैं आपको अनबॉक्स करके फिर दिखाती हूँ। ओके, बताते नहीं तभी तो मजा आएगा, है ना। सो डिलीवरी बॉय ने अभी अभी दिया है, अभी अभी देख सकते हैं आप। मैंने ना कहीं से भी ना ओपन नहीं किया है, मैं अभी ओपन करने जा रही हूँ और इसमें हम आपको दिखाते हैं क्या है। आपको पता है इसमें ना बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो मैं ना यूज़ करती हूँ पर डे, और ठंडक में ना तो मैं बहुत ज़रूरी इसे यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये है निविया का मॉइस्चराइजर। ये ओपन ही रखा था, थोड़ा सा ओपन था लेकिन है बंद। ओके, इसका फायदा मैं आपको बताऊं, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और इसका रेट मैं आपको बताऊं कितना है। इसका MRP इस पे दिया ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं दिया है। 465 रुपए का इसका MRP है और मैंने इसे कितने रुपए में परचेस किया आप सोच कर भी दंग रह जाएंगे। मैंने इसे 209 रुपए का परचेस किया है। आपको पता है हम इसे बाहर जब खरीदते हैं ना तो बहुत महंगा मिलता है। मैं ना छोटी सी डिब्बी लेकर आई थी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक छोटा वाला डिब्बा ना अपने यहाँ एक मॉल से खरीदा था, जो कि ये मिला था मुझे 185 रुपए का, और ये है कितना 100 ml है और ये है 300 ml। तो 185 रुपए का मैंने इसे परचेस किया था यहाँ अपने यहाँ लखीमपुर की मॉल से, जो कि मुझे बहुत महंगा पड़ा था। मैं लगभग इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि देखते रहो ना, जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसे आप देखते रहो, कभी ना कभी वो सस्ता हो ही जाता है। तो मेरा फायदा ना ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत अच्छे से। तो मैंने इसे परचेस किया है 209 रुपए में, क्योंकि ये है 300 ml और मेरे घर में ना ये ठंडक, पूरा ठंडक मेरे घर में काम करेगा। हम इसे चेहरे पर ही लगाते हैं। बॉडी लोशन के लिए मैंने वैसलीन का रखा हुआ है, वो भी मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। मैंने पिछले साल मंगवाया था, तो अभी तो मेरे घर में भी वो रखा है, वरना मैं जब अगली बार मंगवाऊंगी तो उसका भी वीडियो मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं ना तो फ्लिपकार्ट पे ना शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के विज्ञापन नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। सच में मैं इतनी पॉपुलर भी नहीं हूँ कि मुझे कोई प्रमोशन दे, है ना। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत सस्ते में मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। मैंने सोचा ना आपको बताना बहुत अच्छा रहेगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, ये आज की ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको पता है कल करवा चौथ है और मैंने आज पूरे घर की सफाई करी है। तो मैं ना बहुत थक गई आज, सारा दिन चलते चलते बहुत ज़्यादा काम पड़ता है घर में, क्योंकि घर में कोई और करने वाला नहीं है। हम ही तो करना चाहते हैं, हम ही करेंगे अपने घर का काम। सो हम सारा दिन आज काम करते रहे। आज ब्लॉग बनाने का तो मूड था पर बना नहीं पाए, बट हम कल बनाएंगे अपनी करवा चौथ का ब्लॉग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप देखना जरूर। कल ना हम जब बनाएंगे तो और टोटल बनाएंगे मेरे जहाँ मैं पूजा करने जाती हूँ वहाँ का भी सीन आपको दिखाएंगे। वो मेरा पुराना वाला घर है, मेरे घर पे सारे लोग वहीं रहते हैं और मेरे सास ससुर देवर देवरानी जेठ जिठानी सारे लोग दूसरे घर में रहते हैं और मैं अलग दूसरे घर में रहती हूँ। सो मैं कल ना आप सभी को दिखाऊंगी, मिलाऊंगी नहीं, क्योंकि वो लोग ना थोड़ा सा कैमरे से दूर रहते हैं। जब वो आने लगेंगे तो हम आपको परिचय भी करवाएंगे कि कौन कौन है। ओके,
सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली ब्लॉग में। करवा चौथ की ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल ना बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यास लगने वाली है, मुझे प्यास बहुत लगती है। सो मिलते हैं हम कल, तब तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं छत पे आई हूँ, शायद चारों तरफ मेरी आवाज़ है, इसलिए ना मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ। और आपको मैं दिखाती हूँ मेरे घर के आसपास का माहौल कैसा है। ओह माय गॉड, मैं तो थक गई। आपको पता है इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मेरे घर के आसपास पूरे गांव में सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा है। मेरी आज की ब्लॉग ना थोड़ी सी छोटी है बट काफ़ी होगी। मैं तो थक गई छत पे आधे आधे, क्योंकि मैं 2 मंजिल पे आई हूँ, एक टुक चढ़ते चली आई तो मैं थक गई। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। चुपके चुपके मेरे घर के पड़ोस वाली छत पे बैठे हुए कुछ खेल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। देखा आपने क्या चल रहा है? घर से निकल लेते हैं और चुपचाप खेलने चले जाते हैं। आपको पता है क्या, घर से ना निकलने का मतलब यही है कि घर में बैठे बैठे बेचारे बोर हो जाते हैं। और आपको पता है इसमें कौन से मेरे हस्बैंड है जो ना छीट वाला लाल कलर का शर्ट पहने हुए हैं, लेफ्ट साइड में है, वो है मेरे हस्बैंड। वो पता है मैंने इनका वीडियो चुपके से बनाया, इसलिए मैं बोली नहीं। मैंने ना चुपके से मोबाइल निकाल के फिर चुपके से धीरे से पीछे से बना लिया वीडियो। इनको पता नहीं चला है, बाद में पता चलेगा तो देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर के सारे आसपास ग्राउंड में जितने सारे खेत हैं, जितने सारे मकान हैं। मेरे यहाँ का जो गवर्नमेंटेड स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहाँ पे मैं ना इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। और आपको दिखा रहे हैं मेरा गाँव, ये है मेरा गाँव। मैं ना छत पे थोड़ा सा कम आती हूँ क्योंकि मैं अकेले हूँ, तो अकेले छत पे क्या करने आए, हम घर में ही पड़े रहते हैं। मेरा घर ना थोड़ा सा गांव के बिल्कुल किनारे पे है और मेरा गांव ना बिल्कुल पीछे छूट जाता है। उधर बहुत बड़ा गांव है लेकिन बहुत पीछे छूट जाता है। मेरा गांव ना बिल्कुल किनारे पे, गांव के किनारे पे मेरा घर है। और मैं दिखाती हूँ आपको मेरे गाँव का नज़ारा। ये देख सकते हैं आप, उधर पानी भरा हुआ है। उधर से उधर ना जो 2 मंजिल घर दिख रहा है, उनके घर के अंदर पानी चला गया था। सो 2 दिन से बेचारे छत के ऊपर रह रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको कितना सारा पानी है। शायद कैमरे में कैद भी ना हो क्योंकि ना 8 दिन से लगभग बारिश लगातार हो रही है, इसलिए ना हर जगह पानी है, हर जगह। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी नज़र आ रहा है, दूर तक पानी उधर खेतों में भरा हुआ है। ये मेरे घर के पीछे का नज़ारा है, ये मेरे घर के ना बिल्कुल जस्ट पीछे का है। और वो रहा सरकारी स्कूल, वहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड में पानी भरा हुआ है। ऑल टोटल पानी भरा हुआ है, इसलिए ना पढ़ाई भी नहीं हो रही दिस टाइम। स्कूल बंद है क्योंकि बच्चे आ नहीं पाते हैं इतने सारे पानी में। और आप देख सकते हैं मेरे घर के ना सारे आसपास गांव में सब जगह पानी भरा हुआ है। लेकिन हाँ, इतनी खुश खबर है, अब बारिश नहीं होगी। सच में आज के बाद ना बारिश नहीं होगी। आज ये मेरा वीडियो शाम का ही है। मैं 5:30 हो रहा है दिस टाइम। मैं 5:30 बजे व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं सारा दिन नहीं बनाई वीडियो, घर में ही थोड़ा बहुत काम करती रही मैं। सो मुझे इस टाइम याद आया चलो व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मुझे व्लॉग नहीं बनाया। आपको पता ही होगा व्यूज आते नहीं है तो मन ही नहीं होता कि व्लॉग बनाए। मेहनत पड़ती है भाई, लेकिन व्यूज आते नहीं, मन ही नहीं करता है। और इतने टाइम ना बहुत अच्छा लग रहा था छत पे, तो मैंने सोचा छत पे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं अपने गांव का नज़ारा कैसा है। मेरे गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं। बादल क्या कह रहे हैं, दिख ही नहीं रहा, इतनी लाइट लग रही है, लेकिन हाँ बादल साफ हो रहे हैं। कल से बारिश लगभग बंद हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। और एक प्रूफ भी है, मैं आपको बताऊं, बेवकूफ़ मत बनाना मुझे लेकिन हाँ मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जिस दिन बारिश शुरू हुई थी ना उसके 2 दिन पहले मैंने चींटियों को देखा था अपने से ऊंची स्थान पर अंडे ले जाते हुए। तो मैं सोच रही थी, मैंने ना अपने हस्बैंड से बोला कि शायद बारिश ना बहुत तेज़ी से होने वाली है, इसलिए चींटियाँ अंडे लेकर जा रही। तो मेरे हस्बैंड ना बोल रहे थे नहीं बारिश नहीं होगी, धूप बहुत तेज़ हो रही थी उस टाइम। उसके 2 दिन बाद से ना बारिश शुरू हुई, जो कि 8 दिन हो रहे हैं लगभग, और बारिश नहीं बंद हुई। और आज मैंने फिर चींटियों को देखा कि ऊपर से ना अंडे लेकर नीचे जा रही थी, नीचे बिल्कुल चली गई। तो मैं आज समझ गई कि आज के बाद बारिश नहीं होगी।
सो मेरा एक्सपीरियंस है ये। आपका जो एक्सपीरियंस हो ना तो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि अब बारिश नहीं होगी, पक्का पता है मुझे कि अब बारिश नहीं होगी। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ। इतना ज़्यादा किचकिच से मैं तंग आ गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। और आप लोग भी बताएं, आप लोगों के यहाँ कैसा नज़ारा है? आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही पानी भरा हुआ है? मेरे यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इतने दिन से आपको पता है 8-10 दिन हो गए तब से ना बिल्कुल काम बंद है। पहले तो दशहरे की छुट्टी चल रही थी और उसके बाद ना बारिश होने लगी। बताओ, इतने दिन बारिश होगी तो आदमी क्या खाएगा क्योंकि उसका सारा काम बंद है, तो बेचारा कहाँ से कमा के लाएगा। सो भगवान की ना बहुत ज़्यादा बड़ी सी गलती है ये कि इतने दिन पानी नहीं बरसाना चाहिए, है ना? गलत बात है ऊपर वाले की। तो सब लोग दुआ करो ना कि ये पानी अब ना बरसे। बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं बारिश से, और जो लोग जहाँ फंसे हुए थे वो वहीं रह गए, आ ही नहीं पाए क्योंकि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी ये बारिश। सो आप लोग बताएं, आप सभी के यहाँ कैसा मौसम है? जितने भी लोग मुझे देखते हैं, थोड़े से लोग देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सारे लोग अगर कमेंट करें ना तो मैं ना बहुत सारा हैप्पी हो जाऊँ कि मैं क्या बताऊँ। मैं डेली अपलोड करने लगूँ वीडियो। लेकिन मुझे लगता है ना मेरी वीडियो से कुछ ही लोग सेटिस्फाइड होते होंगे और कुछ लोग ना तो बहुत बुरी तरीके से जल रहे होंगे मुझसे। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग जलते हैं जला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या दिक्कत है? हम अपना फ़र्ज अदा करते हैं, वो अपना फ़र्ज अदा करते हैं। जैसा जिसकी मर्जी होगी वो ऐसा करेगा, हम रोक नहीं सकते। सो जो मेरे चाहने वाले हैं ना वो कमेंट जरूर करें, और जो नहीं चाहने वाले हैं उनका भी दिल कर जाए ना थोड़ी सी कमेंट कर दिया करें, तो मेरा भी तसल्ली मिल जाए मुझे कि इतने लोग देखते हैं। क्योंकि पता ही नहीं चलता है कौन मुझे चाहता है कौन मुझे अनलाइक करता है, ये तो हम देख ही नहीं पाते। सो सैड। सो मिलते हैं हम अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन। सो मैं क्या सोच रही थी, आज ना कुछ खास ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरी ब्लॉग ना हमेशा खाली जाती है तो कुछ मज़ा नहीं आता है ना। सो आज है कुछ खास, तो बने रही। तो मैंने ना सूर्य भगवान की पूजा स्टार्ट कर दी है। आज मैं ना पूजा करने वाली हूँ। सो मेरे सूर्य भगवान मेरे से खुश हो जाए, आई होप। सुबह सुबह चिड़िया चहचहा रही हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। कितना अच्छा लगता है ना सुबह, बहुत ही खूबसूरत लगता है सुबह सुबह का मौसम। और मेरी सफाई ना दोबारा हो रही है मेरे घर की, क्योंकि मैं एक बार झाड़ू लगा चुकी थी पर पोछा नहीं लगाया था, तो मैंने ना दोबारा से झाड़ू लगाया और फिर पोछा लगाना पड़ा। क्योंकि पोछा नहीं लगाते ना तो पूजा का घर होता है ना तो स्वच्छ नहीं होता है, तो अच्छा नहीं लगता। सो मैंने सोचा ना पोछा लगा लेते हैं पूरे घर में फिर से। सो हम सुबह नहीं लगाते हैं पोछा, शाम टाइम लगाते हैं, लेकिन आज पूजा करने वाले हैं ना घर में, तो पोछा तो सुबह सुबह ही लगाना पड़ेगा। सो मैं सुबह सुबह नहा वहा के पूजा थोड़ी बहुत करके फिर पोछा लगा रही हूँ। हे गाइस, तो आज हम सोच रहे हैं ना माता रानी को भोजन करा देते हैं आज, क्योंकि आज है अष्टमी है ना। सो मैं सोच रही थी आज ना कन्याओं को भोजन करा देते हैं। तो मेरे बच्चे आने ही वाले हैं, मैंने ना सोचा लंच टाइम खिला देंगे कुंवारी, क्योंकि क्या ना है ना कि बच्चे मिलते नहीं है घर पे ना। लड़कियां सारी पढ़ने चली जाती हैं स्कूल को, तो घर पे रहते नहीं हैं बच्चे। सो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। मेरा सारा इंतजाम एकदम से फिट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारा कुछ फिट करके रखा है कि बच्चे बस घर पे आ जाएं और हम उनको खिलाने पिलाने के लिए तैयारी कर सकें। सो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी बिट्टू आ जाए, फिर बुला के लाए सबको, तो मैं खिला दूँ ताकि उनको भी देर ना हो स्कूल जाने के लिए। लंच टाइम का जितना समय होगा ना मैं उतनी देर में ही बच्चों को भोजन करा के फिर भेज दूँ। तो कन्याएँ आ चुकी हैं और मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बच्चे देख सकते हैं आप सारे ड्रेस में हैं, सारे स्कूल गए थे और सभी को मैंने ना रास्ते में ही रोक लिया कि सभी आ जाएं मेरे घर पे और भोजन कर लें। लेकिन आपको पता है मैं 9 कन्याओं को बुलाने वाली थी, बट मिली नहीं स्कूल जाने के कारण। सारी तो स्कूल चली गई हैं, कुछ का स्कूल एक था तो मैंने एक स्कूल वाली लड़कियों को बुला लिया, और जो दूसरे स्कूल जाती हैं उनका लंच अभी हुआ नहीं था। सो आज ना मुझे ना 7 ही लड़कियां मिली और दिख तो 6 ही रही हैं। एक की थाली मैंने लगाई है
क्योंकि वो आई नहीं, दूसरे स्कूल गई थी, तो उसके घर से मैंने ना थाली मंगवा ली। और दिक्कत तो रहती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैंने सोचा था कल खिलाएंगे, लेकिन कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। कल तो छुट्टी है बच्चों की, फिर भी कल ना सारे लोग खिलाएंगे बच्चों को खाना, सारे कन्याओं को खिलाएंगे। तो मैंने सोचा ना आज ज़्यादा सही रहेगा, वरना कल भी यही तंगी रहेगी, कन्याएँ मिलेंगी नहीं। सो मैंने आज ही सोचा खिला देते हैं। और आप बताना, आप नवरात्रि में किस दिन भोजन कराते हैं बच्चों को? नवरात्रि में ना कन्याओं को भोजन कराना कहते हैं बहुत शुभ होता है। मैं तो हर नवरात्रि में ऐसा करती हूँ। हर नवरात्रि में मैं ना व्रत नहीं कर पाती, थोड़ा सा टेंस रहती हूँ। आज मैंने व्रत रखा है और व्रत रख के मैंने कन्याओं को भोजन कराया है। माता रानी से बस इतनी ही गुहार है मेरी कि मेरे घर में ना कभी कलह ना आए। हम ना बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजरते हैं, है ना, तो बस माता रानी की कृपा हो जाए कि सारी सिचुएशन ना अपने आप हैंडल हो जाया करें। तो आज का मेरा व्रत माता रानी सुन ले बस मेरी जो पुकार है। हमने भोजन में ना दूध, जलेबी और केले दिए हैं बच्चों को, क्योंकि कन्याओं को ना केले भी बहुत पसंद आते हैं, जलेबियाँ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। मैंने ना अपनी बिट्टू के अनुसार ही रखा है, क्योंकि मेरी बिट्टू को ना जलेबियाँ भी बहुत पसंद है और केला भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा सारी लड़कियों को ही पसंद आता होगा। सो मैंने सारा भोजन ना पहले ही मंगवा के रखा। आज सुबह सुबह मैंने मंगवा। अभी मैं ना बच्चों की विदाई के लिए ना, जो विदाई में पैसे दिए जाते हैं मैं वही दे रही थी। तो बच्चों के चेहरे पे ना जो स्माइल होती है वो यहीं पर देखने लायक होती है कि जब बच्चे इतने खुश होते हैं जब पैसे देने लगो ना। तो मेरी बिट्टू ना कल बोल रही थी, नहीं मम्मा इतने पैसे देना, नहीं इतने पैसे देना। मेरा बेटा तो बोल रहा था पैसे ही मत देना क्योंकि वो कहता है ना मुझे पैसे दो मैं खाऊंगा, उन्हें क्यों दे रहे हो। क्योंकि बच्चों के ना आदत होती है कि उन्हें ना जब पॉकेट मनी मिलती है ना तो बहुत खुश होते हैं। मेरा बच्चा भी बहुत ही नालायक है, बहुत दुष्ट है, बहुत पैसे खर्च करता है खाने पीने में। सो वो बोलता था कि अदिति को मत दिया करो, मुझे दिया करो। उसने कल से कुंवारी खूब ज़्यादा खाई है, तो उसे ना पैसे मिल चुके थे, 10-12 रुपये थे उसके पास। तो बोल रहा था मुझे भी इतने पैसे चाहिए, उसे तो मिल जाते हैं लेकिन मुझे कहाँ मिलते हैं। तो मैंने इसे भी आज दिए थे, उसके बराबर ये पैसे खाता है मेरा लड़का। सो अभी ना मैं बच्चों की विदाई के लिए सोच रही थी, मुझे ना लड़का नहीं मिला तो इसलिए मैंने सिर्फ कन्याओं को ही बुला लिया। और जिसके लिए थाली लगाई है तो मैं उनके घर पे पहुंचा दूंगी। लेकिन पूजा पूर्ण इसी तरह से कर ली मैंने। और अभी मैं कर रही हूँ परिक्रमा। आप देख रहे हो मेरा लड़का मेरे पीछे पीछे भाग रहा है और मेरे बेटे के साथ ना उसका दोस्त है।
मेरा लड़का ना बहुत ही शरारती है, बहुत दुष्ट है। उससे मैंने बोला ना स्कूल चला जाए, वो अदिति बाद में चली आएगी, तो बोल रहा है नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, उसके साथ ही जाऊंगा। तो वो भी रुका रहा। और मेरी पूजा लगभग कंप्लीट हो गई है। अभी ना मुझे लड़कियों को, कन्याओं को छोड़ना है अपने अपने घर जाने के लिए। और मैंने सारी लड़कियों की विदाई लगभग कर दी है और सारी बच्चियां ना जा रही हैं अपने घर। और मैं चल रही हूँ बाहर माता रानी की पूजा करने के लिए। माता रानी के मंदिर जा रहे हैं, जहाँ पर ना नीम का पेड़ लगा होता है, आपको पता ही होगा। सो मेरे आना बहुत दूरी पड़ जाती है माता रानी के मंदिर जाने में। वहाँ जाने में ना मुझे लगभग 10 मिनट लगे होंगे, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है और थोड़ा सा वहाँ पे ना बाग लगी है। मैं पिछली बार जब ब्लॉग बनाती थी तो ना मैं इसी रास्ते से जाया करती थी अपने बाग को। और मेरी यहाँ की पूजा भी लगभग कंप्लीट होने वाली ही है। आपको पता है यहाँ बाग में ना इतनी ज़्यादा मच्छर हैं, इतने ज़्यादा मच्छर हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैंने थोड़ी देर ही रहा होगा वहाँ पे, वहाँ ना लगभग 10 मिनट रही होगी मैं, और इतने ज़्यादा मच्छरों ने मुझे काट लिया कि मैं क्या बताऊँ। बड़े बड़े से चकन्ने पड़ गए थे। बहुत दिक्कत है, क्योंकि आजकल ना मच्छरों वाली बीमारी भी चल रही है। गाइस, तो हमारी पूजा हुई आज की पूर्ण। सो रानी ना जब भी आती है ना, हम व्रत भले ही ना करते हों, लेकिन हम कन्याओं को भोजन ज़रूर कराते हैं। सो मेरी माता रानी से इतनी ही गुजारिश है कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाय एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम रेडी हैं कहीं जाने के लिए। चलते हैं कहीं बाहर, क्योंकि घर में ना हम पड़े पड़े एकदम बोर हो चुके हैं और घर में ब्लॉग बनाना भी थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगा है। सो आज हम सोच रहे हैं चलिए कहीं चलते हैं बाहर कहाँ चलते हैं हम चल के ही दिखाएंगे आपको, क्योंकि सरप्राइज़ होता है ना। और पूरी ब्लॉग तो हमारी वहीं पे बनेगी। अभी तो हम छत पे हैं, क्योंकि छत पे हम आए थे अपने बाल सुखाने। मैंने आज बालों में अपने हेयर स्पा लगाया हुआ है, लेकिन बालों में अभी कुछ अच्छा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरे बाल ना एकदम रूखे से हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं सोच रही थी ना पार्लर ना ही जाना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि पार्लर मेरे यहाँ से बहुत दूर है, और जो मेरे नज़दीक वाला पार्लर है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है। उसकी जो पार्लर वाली है ना वो ज़्यादा कुछ जानती नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में ज़्यादा। तो मैंने ना अपने घर पे ही हेयर स्पा कर लिया। थोड़ी सी बचत भी कर ली मैंने। इतनी तो चतुराई करनी ही चाहिए ना। लेकिन चतुराई काम नहीं करती है, क्योंकि मेरे बालों पे इतना ज़्यादा अच्छा असर दिखा नहीं है, क्योंकि पार्लर में सारे प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं और मेरे घर पे ना सिर्फ क्रीम ही थी, तो इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जाएंगे तो पार्लर में देखेंगे क्या क्या करते हैं, एक बार करवा के देखते हैं वहाँ पे कि क्या क्या करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या लाना पड़ेगा मुझे घर पे। पार्लर वाले तो लूट लेते हैं। आज ना हमारे बाबूजी की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देख सकते हैं, मैंने कल एक शॉर्ट्स डाला था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। शायद वो बात लग गई मेरे हस्बैंड को, क्योंकि तब तबीयत थोड़ी ना खराब थी। मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला था कि वीडियो देखते बहुत हैं, एक सीरियल देखने लगे थे, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स में सिर्फ कॉमेडी के लिए बनाया था। लेकिन वो बात लग गई मेरे हस्बैंड को, और कल से बहुत ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब है। कल ना सुबह से ही पड़े हुए हैं, बुखार, बहुत तेज़ बुखार आ जाता है इनको, बहुत परेशान हो जाते हैं। और आज भी देखिए लेटे हुए हैं, कहीं नहीं गए क्योंकि जा ही नहीं पाए, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहता है इनको, बहुत परेशान हो जाते हैं। और आज इतना सारा काम है, मैं इनको बोल भी नहीं पा रही हूँ कि चले जाएं काम करने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। इनसे नहीं बनाया, बाहर घर में ही बनाया। और आज ये हालत है मेरे घर की कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो मेरा बेटा पड़ा हुआ है। ये हमारा बच्चा गया था स्कूल को, और स्कूल में इसको इतना तेज़ बुखार आ गया कि छोड़ने आना पड़ा, तो छोड़ गए आके घर को। अदिति आई थी, छोड़ के चली गई। और हमारा जाना देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं घर से बाहर,
क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी सी तबीयत उनकी भी बहुत ख़राब थी। अभी मैंने दवाई दिया था तो अभी थोड़ा सा असर हुआ है, तो गए हैं बीज लेने, क्योंकि मुझे खेत में थोड़ी सी बुआई करनी है, अपने घर के लिए पालक बोना है। तो हम जा रहे थे खेत की तरफ, लेकिन मेरा बच्चा आ गया मेरे घर पे, तो हम इसको थोड़ी देर देखेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, फिर इसका जब बुखार थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर चलते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है तो मेरा मन नहीं लग रहा है ना, तो घर से बाहर निकलना बनता नहीं है। मैं आया बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, तो जानते हो क्या बोल रहा है पापा से कि मम्मी ने ही भेजा था मुझे और मैं जाना नहीं चाहता था स्कूल को, फिर भी भेज दिया था। खूब रो रहा, खूब ज़्यादा रो रहा, बड़े बड़े आंसू आ रहे। और वो मुझसे अभी जानते हो क्या बोल रहा है कि मैं मार्केट जाना चाहता था, पापा नहीं लेकर गए, और इतना ज़्यादा बुखार भरा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। अभी देखो मैं इससे बोलूँगी बाजार जाना, तो अभी देखो कैसे रिएक्ट करता है। सर बाजार जाओगे? बाजार जाओगे? किसके साथ जाना है? पापा के साथ जाओगे? अब बप्पा के साथ। बप्पा जानते हैं किसे बोलता है? ये बोलता है अपने दादाजी को, और उनके साथ मार्केट जाने के लिए बहुत उतावला रहता है, क्योंकि वो ना इसकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। तो जाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान करता है मुझसे ना, कल से बोल रहा है कि मैं मार्केट जाऊंगा, और मैं भेज नहीं रही हूँ कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल शाम को दवा लेकर आए थे इसके पापा, और इसकी तबीयत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टर को आज भी बोला हमने, गए हैं तो उनको बताया गया है कि तबीयत अभी तक सही नहीं हुई है। तो उसने बोला है डॉक्टर ने कि वायरल बुखार चल रहा है, इसलिए इतना जल्दी ठीक होना भी ठीक नहीं है। एंटीबायोटिक दवाई नहीं दी है उसने, क्योंकि वो बोल रहा था कल फिर से आना दिखाने के लिए, तब हम देंगे। और जब तक तुम अच्छे नहीं हो जाते हो तब तक तुम नहीं जाओगे मार्केट, समझे? बोलो। इसको ना जुकाम बहुत तेज है, इसकी सांसें चलती हैं तो अजीब सी घरघराहट की आवाज आती है, जैसे निमोनिया नहीं होता है, बिल्कुल वैसा ही है। लेट जाओ बेटा, चलो लेटो। तो हम चल रहे हैं खेत की तरफ। ये मेरा बेटा भी जा रहा है मेरे साथ, और वो भी है, क्योंकि उनको तो बीज लेकर जाना है, तो वो आगे आगे चल रहे हैं। मैं पीछे से जा रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत दिन से नहीं गई बाहर, तो मैं सोच रही हूँ खेत को भी देख आती हूँ, है ना। ये है हमारा खेत, ये कितना अच्छा लगता है ना बाहर। ये हमारे पड़ोस में है सड़क। ये हम दिखाते हैं, हमारे यहाँ लौकी लगी है, ये देखो, ये लगी है, और कहाँ लगी है? ये लगी है, ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है। ये लगी है, ये इतना बागीचा छोड़ा गया है फुलवारी के लिए, और इतना सारा खेत है, इतना सारा खेत लगाया जाएगा, इसमें धनिया लगाया जाएगा, लहसुन लगाया जाएगा, और इसमें बरसियन बोई गई है। मेरे खेत में बरसियन है। ये जो पारा बना हुआ है इधर का ये मेरा है, और उधर वाला घर वालों का है। इसमें मेरे घर का चारा होगा, मेरी भैंसिया का। वैसे बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर आते हैं ना यार। औरतों की ज़िंदगी कितनी किचकिच होती है ना, घर से बाहर भी निकलने को नहीं मिलता, कहाँ चले जाएं। अभी ना जब पालक हो जाएगी तब हम यहीं पे आया करेंगे डेली। जब हमें पालक खाना होगा तब हम अपने खेत आया करेंगे। ब्लॉग बनाने का मतलब यही होता है कि हम जब घर से बाहर निकले ना तब ब्लॉग बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है ना। आप लोगों को भी पसंद आती होगी, बट हम कहीं जा ही नहीं पाते क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिलता कभी, तो हम जा नहीं पाते। लेकिन अभी तो चांस है कि हमारी पालक बोई जाएगी। जब हम धनिया वगैरह लेने आया करेंगे तब हम घर से बाहर निकला करेंगे। बहुत दूर दूर तो नहीं है मेरा गांव, मेरा घर दिख रहा है यहाँ से,
हाँ वो वाला है, थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, बस 20 कदम की दूरी होगी। थोड़ा ये देखो हमारे बेटा जी हैं बहुत तेज से नाराज, ये बोल रहे हैं हमें मार्केट घुमाए ले चलो और कोई जाने वाला नहीं है इनके साथ, तो ये नाराज खड़े हुए हैं बाइक के पास कि चलना है तो चलना है, और इनके पापा जी को टाइम नहीं है, पापा गए काम पे। हम चल रहे हैं घर वापस, ये मेरा पीछे वाला है खेत है ना। तो हम चलते हैं घर को वापस, मेरे हस्बैंड जी तो निकल चुके पीछे पीछे हम जा रहे, और हम मिलते हैं अगली ब्लॉग में। आज की ब्लॉग बस यहीं तक, फिर अगले दिन हम मिलते हैं कल, हो सकता है कल हम फिर से बनाएं, है ना। तो आज के लिए बस बाय बाय।